मैं क्या करूं, हम्म। इनको मैं कंटिन्यू देखूं तब लिखती रहूं, या मतलब ऐसे ही लिखती रहूंगी, देखती रहूंगी उनको भी, या अगले फ्रेमवर्क को शुरू कर दूं मैं? अब देखिए, ऐसा है कि बहुत ज्यादा दिन तक एक फ्रेमवर्क पर रुकना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम्म। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एक फ्रेमवर्क को बिना किए आगे फ्रेमवर्क पे पहुंच गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो एक बैलेंस बना के रखिए कि ऐसा नहीं कि फ्रेमवर्क को छोड़ के, प्लीज म्यूट रखिए, अदिति जी प्लीज म्यूट रखिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप फ्रेमवर्क को छोड़कर आगे आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वेरी गुड इवनिंग। हाँ बताएं प्रीति, आप किससे बात चल रही थी? प्रीति से बात चल रही थी, राइट? यस एनीवेज, सर। हाँ। सो बस अपना बैलेंस आप देखिए कि आपको कब लगता है कि इसका काम पूरा हो गया, और जो भी मैं फ्रेमवर्क देता हूँ उसको ऑब्जेक्टिव में उसके साथ में डिस्कस जरूर करता हूँ, राइट? सो ऑब्जेक्टिव जैसे ही आपको समझ में आ जाता है, आपको लग जाता है कि हाँ इसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैंने कई बार बोला है, फ्रेमवर्क जैसे दो चीजें होती है, एक इवेंट और एक रिचुअल। मैंने कई बार बताया है, एक होता है इवेंट, एक होता है रिचुअल। हमको जो भी काम करना है एज अ रिचुअल करना है, एज अ इवेंट नहीं करना है। इवेंट का मतलब क्या? जैसे इस बार मेरी सोसाइटी में डांडिया का प्रोग्राम हो रहा है, तो जरूरी नहीं अगले साल हो, जरूरी नहीं पिछले साल हुआ हो। इस बार मैंने बुक डे मनाया, तो जरूरी नहीं मैं अगले साल मनाऊं, जरूरी नहीं मैंने पिछले साल मनाया। तो जो चीजें कभी कभी होंगी उनको हम इवेंट बोलेंगे, लेकिन होली हर साल मनाएंगे, ईद हर साल मनाएंगे, राखी हर साल मनाएंगे। तो एक रिचुअल है, रिचुअल का मतलब परंपरा है। तो जो भी फ्रेमवर्क हमारा होता है, जो भी बात हम करते हैं, इसी को हम तो ज्ञान बोलेंगे ना। ज्ञान का मतलब मेरी प्रज्ञा में उतर जाना, मेरे जीवन में आत्मसात हो जाना, मेरे मन में स्थित हो जाना। उसके बाद वो मेरे जीवन का अहम अंग बन गया, मेरे जीवन जीने का तरीका बन गया। अब मैं अपने बच्चे से जब भी बात करूंगा, तो ये वाली बात मेरी बात का एक हिस्सा बन गई। आज मैंने पूछने के लिए नहीं पूछा कि मैंने पूछना था इसलिए मैंने पूछ लिया, क्योंकि अब हमेशा हम्म। मुझे इसका साथ रखना है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है हो गया इसका काम, अब मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगी, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। और लग रहा है कि नहीं अभी तो मुझे इसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं समझ में आया, तो फिर आपको रुकने की जरूरत है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। बढ़िया सर। सर मैं फ्रेमवर्क 12 पे हूँ, जिसमें मुझे मदर और वाइफ और मतलब कि घर में जितने भी मेंबर है उसका जो रोल है, मतलब वो निभाने मतलब। हम्म। हाँ जी, क्या हाँ जी। बात है, फ्रेमवर्क नंबर 10 कर लिया आपने? हाँ जी सर। फ्रेमवर्क नंबर 10 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क। अगर आपने फ्रेमवर्क नंबर 10 नहीं किया है, तो फिर आपको उसके आगे का कुछ समझ में आएगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। नहीं सर, मैंने किया, अच्छे से किया मैम, अच्छे से सर। किया, अच्छे से किया है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फ्रेमवर्क नंबर 10 आपने देखा, वो 11 किया आपने सही से। हाँ जी तो इस पूरे में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 10-11 में? सर, एक तो कि इसकी रूट कहाँ से शुरू हो रही है, जैसे कि जो भी ठीक है। मन में मेरी इच्छाएं हैं या जो है वो मतलब कहाँ से शुरू हो रही है। हम तो सोच रहे हैं कि अभी मेरे मन में है कि, जबकि वो मतलब कोई रूट उसकी कोई कहीं पीछे है बहुत मतलब। हम्म। हम्म। और एक सेकंड ये कि हम मतलब कि बच्चे का जो भी हम आज सोच रहे हैं कि बच्चे में इशू है कि वो कहाँ से शुरू हुए हैं। हम्म। तो ये मतलब रूट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सर आप। 12वीं फ्रेमवर्क में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? किसमें सर? 12th फ्रेमवर्क में क्या करने की कोशिश कर ट्वेल्व रहे में हैं? सर इसमें कि जैसे कि कृष्ण लीला बोलते हैं, तो आप हमें ये बता रहे हैं कि हम सब लीलाएं कर रहे हैं, और जब इसमें हमें किसी से डांट पड़ती है या कुछ भी बात सुनने की पड़ती है, हम खुद दुखी हो जाते हैं, जिसमें हम खुद को भूल जाते हैं कि वो हमें नहीं, हमारे रोल को कहा जा रहा है। हम्म। अगर इस चीज की मैंने प्रैक्टिस कर ली, तो क्या मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम रह जाएगी फिर? नो सर, बिल्कुल भी नहीं रहेगी, फिर तो लाइफ ही बन गई जैसे। क्या फिर तो बात है। इशू ही नहीं रहा, कुछ रहा ही नहीं, क्वेश्चन भी नहीं करेक्ट। रहा कोई आंसर, मतलब हम अपने में ही खो अच्छा। गए मतलब कि। अच्छा, कोर्स करते करते आपको ये नहीं लग रहा है कि यार बात तो सर पेरेंटिंग की कर रहे थे, वो करने क्या लग रहे हैं? सर एक्चुअली ना, मैं अपनी लाइफ से मतलब खुद से, मेरा नेचर ऐसा नहीं था, आफ्टर मैरिज ऐसा हो गया है, तो मैं खुद पे बहुत काम करना चाह रही थी, तो मुझे ये मोटिव मिल गया, जैसे हु आई एम पे आई हूँ ना जब से। हम्म। तो मेरे को जानने का, मैं सच में खुद को जानना चाह रही थी, तो मेरे को ये मिल गया, तो मुझे ये नहीं लग रहा कि कोर्स था पेरेंटिंग पे, जब मैंने हम्म। लिया था तब था, लेकिन अब मुझे मतलब कि खुद पे आ गया, तो मेरे को वो और भी अच्छा लग रहा है ये सर। अच्छा, ये नहीं लग रहा कि अगर खुद पे मैंने काम किया ना होता तो मैं पेरेंटिंग पे कर ही नहीं सकता था? ये तो हो ही नहीं सकता सर, हमेशा मतलब कि बंदे को खुद पे ही काम करना पड़ता है, जब जाके, अब अगर घर में तो कुछ चेंज मिल रहा है तो वो इसलिए है कि मैं खुद चेंज हुई हूँ सर। वो लेकिन अच्छा बंदे एक वैसे ही बात, हैं, लेकिन लेकिन अच्छा ये एक चेंज बात होते हैं। बताइए कि अगर जिस दिन मैंने आपके कोर्स वेबिनार की थी, आप वेबिनार में आई थी,
उस दिन मैं बिल्कुल अगर सर। सीधे सीधे आपको बता देता कि मैं आपके ऊपर काम करूंगा तो आप ज्वाइन करती क्या? तो कहती ये कहाँ पागलपन की बात कर रहा है कोई आदमी, है ना? सर मैं उस दिन ज्वाइन भी नहीं करती। आफ्टर ज्वाइन करने के बाद भी मुझे लगा कि इतना टाइम लग रहा है, तो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हुई थी। थोड़ा सा हम्म। मुझे यूं था कि मुझे जल्दी वो जानना था। लेकिन जैसे जैसे हाँ। अब इसे ये कोर्स लेने के बाद पेशेंस भी आई है कि आपने बोला कि हम्म। पेशेंस रखो, तो हमने पेशेंस भी सीखा कि पेशेंस से भी काम होता है, जैसे धीरे 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 धीरे। वरना इससे हमें यूं था कि हमें तो अभी रिजल्ट चाहिए, अभी ये अभी जानना मैंने है, ये अभी जानना मैंने है, ये आज जानना एक है। आज मैंने एक वीडियो भेजा था, देखा था आपने? हाँ जी, देखा सर मैंने वो। किस चीज के ऊपर था? सर वो उस पे था कि बच्चा नेगेटिव हो जाता है, जैसे कि वो रिजल्ट तो बचपन से, उस पे चूंकि हमको था सर बचपन वो। बचपन से हमको रिजल्ट 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 रिजल्ट, हाँ जी, हाँ जी। इतना हमारे पेरेंट्स ने, इतना हमारे समाज ने, इतना हमारे लोगों ने हमारे साथ किया है कि हम इम्पेशेंट होते चले जा रहे हैं। इसीलिए हिंदुस्तान असहिष्णु होता चला जा रहा है, एक भी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, एक भी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है वो। हाँ राइट। इसीलिए हैप्पीनेस हाँ जी, स्कोर जीरो हाँ होता जी। चला जा रहा है, और इस कोर्स के बाद आप देखेंगे आपको बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाएगी। आपको पता चलेगा यार दुनिया में बहुत सी चीजें होती हैं जो मेरी बिना मर्जी की होंगी, हर चीज मेरी मर्जी की नहीं हो सकती, और हम किस कोशिश में लगे हैं कि पूरी दुनिया की हर चीज हम अपनी मर्जी से कर लें। ऐसा हो नहीं सकता, आपको चीजें स्वीकार होने लग जाएंगी, और जैसे ही होने लग जाएंगी तो बस लाइफ अच्छी कटने लग जाएगी। राइट। होने लग गई है सर। अब बच्चा है जैसे, मैं उसको चलो आपकी आवाज चली गई श्वेता, आपकी आवाज गई। राइट, ये भी चलो आगे। पूछना था सर। आपकी जी। आवाज गई श्वेता, गई। चलो किसी और से, हाँ बताइए गुड इवनिंग नेक्स्ट। सर। गुड इवनिंग यस। गीता, गीता बोलो। सर एक्चुअली मुझे इसी फ्रेमवर्क पे बात करनी है हाँ 12th हाँ पे। सुखमीत बोलो ना। हाय। एक्चुअली सर मैंने आपसे ग्रुप में भी पूछा था पहले कि बताओ क्या है फ्रेमवर्क ये, ऑब्जेक्टिव क्या है 12th फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क का? की हम बात कर रहे हैं, ठीक क्या है। ऑब्जेक्टिव है? इसमें बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं इसमें कि हम खुद को और जो भी हम रोल्स निभा रहे हैं उसको अलग से देख पाए, राइट। हम्म। उसमें इतने इंडल्ज ना हो जाएं कि वो हमें इम्पेक्ट करे, लाइक मैं को इम्पेक्ट करे, राइट। ठीक है। ठीक है। बट बट आई जस्ट वांट टू आस्क कि व्हाई टू बी सो परफेक्ट, लाइक इन, जैसे मैं काम कर रही हूँ अब, ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये चलता रहता है फ्रेमवर्क, मैं कुछ भी कर रही हूँ, राइट। तो व्हाई देयर इज अ नीड टू बी सो परफेक्ट विद एवरी रोल? इट्स काइंड ऑफ अ फेक थिंग ना देन। परफेक्ट का मतलब क्या, मुझे बताओ। मैं एक मूवी करने गया हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं सारी मूवी अच्छे से करूँ या कोई मूवी कैसे भी कर लूँ? नहीं, आपने बोला कि हर रोल में हमें परफेक्ट होना चाहिए, लाइक आप मदर का रोल प्ले कर। मुझे बताओ हम्म भैया कि मेरे पास, या हम्म तो मैंने कोई रोल लूँ ना, अगर मुझे बताओ, जैसे मैं अमिताभ हम्म बच्चन हूँ, ठीक है, मुझे हम्म अमिताभ बच्चन को कोई रोल मिल गया भिखारी का, ठीक है, और हम्म अमिताभ बच्चन हम्म को रोल मिल रहा है, लग रहा है मैं भिखारी का रोल नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता, मैं हम्म। भिखारी का रोल कर नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैं भिखारी का रोल लूंगा क्या? बट सर ये तो बाय डिफॉल्ट पहले मिल मुझे जाता है बताओ ना मैं हमें, लूंगा शादी क्या? तो। मैं आई लूं, शादी अंडरस्टैंड। बाई डिफॉल्ट नहीं नहीं हुई है, लेंगे आपकी चॉइस थी। शादी सर, आपकी सोशल चॉइस थी। सोशल प्रेशर होता है, पेरेंट्स प्रेशर होता अच्छा है, और फिर मतलब ये मैम होता देखिए, ही है, ये तो बाय मैम देखिए, डिफॉल्ट है ना कि बात आप होगी ही समझिए, होगी शादी। दोनों चीजें हैं, एक हमारी चॉइस और एक मेरे ऊपर आ गई। दोनों केसेस में हम्म जब मैं परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं बेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ बेस्ट की। जैसे मैं क्लासरूम में भी यही बोलता हूँ बच्चे से कि पढ़ाई हम्म तुम कर लोगे उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारे मैथ्स में हम्म नंबर 100 आ गए तो कोई लाइफ में कुछ हो जाएगा, इस बात से कोई फर्क नहीं है। पता नहीं हम्म कितने लोग हैं जो अपनी मैथ्स में फर्स्ट आते हैं और लाइफ में फेल होते हैं, मैथ्स में फेल होते हैं और लाइफ में फर्स्ट आते हैं, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं। लेकिन करेक्ट। लेकिन अगर तुम मैथ्स बंद में, कर दो। पार्थ जी प्लीज बंद कर दीजिए, लेकिन अगर तुम मैथ्स में 30 ला सकते थे, मुझे नहीं पता 100 ला सकते थे कि नहीं, तो अपना देख लो अपनी कैपेसिटी। तुम अगर मैथ्स में 30 ला सकते थे, फिर तुम 29 क्यों लाए? अगर तुम अब 29 लेके आए हो जबकि तुम 30 ला सकते थे, इसका मतलब तुमने अपना 100% नहीं दिया। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके अपने हम्म 100% की बात कर रहा हूँ जो आप दे सकते हो। तो जब हम बच्चे को हम्म कंपेयर करने की बात करते हैं तो बच्चे से कभी नहीं कहते कि तुम 100 लेके आओ, मैं कहता हूं अपना 100 लेके आओ। और अगर तुमने हम्म अपना 100 नहीं दिया, आज तुम्हारे मार्क्स हाई स्कूल में अगर इसलिए कम आ रहे हैं कि तुम 100 ला नहीं सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम जिंदगी में पता नहीं क्या क्या अच्छा कर ले जाओगे। मैथ्स के लिए तुम नहीं बने हो, तुम पता नहीं क्या क्या अच्छा करोगे। लेकिन अगर मैथ्स में तुम 30 ला सकते हो और तुम 29 ला रहे हो, तो ये आदत कि तुम्हें 100 अपना नहीं देना है, ये आदत तुम्हें कुछ भी लेने नहीं देगी लाइफ में। जो तुम करोगे वो तुम खराब
आप करोगे। तो मैं बोल रहा हूँ जितने तुम्हारे रोल है, मैं कहता हूँ आपका रोल एक ऐसा है जो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं वो रोल, और तुमको आता भी नहीं है। लेकिन जितना मैं कर सकता हूं, जो मेरी क्षमता में है, मैं अपने आउटपुट का 90% कभी भी कहीं भी नहीं दूंगा। अगर मैं कोई काम करूंगा, तो अगर सनी गुप्ता कोई काम करेंगे तो सनी गुप्ता उस काम को द बेस्ट ही करेंगे अपने उस दिन के वर्जन के हिसाब से, उस दिन का जो वर्जन होगा। और नेक्स्ट डे वो ये देखेंगे कि कल मैंने जैसा किया था और टुमारो मेरा अपडेटेड वर्जन होगा। अगर आप आज मुझसे बात करोगी लाइव क्लास में, तो कल अगर आप मुझसे यही क्वेश्चन पूछोगे, तो मेरा आंसर बिल्कुल भी यही नहीं रहेगा, इससे अपडेटेड होगा आंसर वो। और अगर वो सर पर अपडेटेड नहीं हो रहा है, ओके, हाँ बोलो बोलो, आपने कुछ बोला बीच में। आई एम सेइंग कि इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, मतलब इतनी जल्दी नहीं होगा। लिखने के लिए मैंने लिख दिया सर, मैंने अपने मदर के लिए, लाइक बीइंग अ मदर, मैंने 50 रोल्स लिख दिए विच वुड बी परफेक्ट एज अ वाइफ, एज अ डॉटर। लिखने के लिए मैंने लिख दिया, लेकिन जब मैं उसको एक्चुअल में प्रैक्टिकली कर रही हूँ, अब मैंने छोड़ दी नोटबुक, अब मैं उसको प्रैक्टिकली कर रही हूँ अपनी लाइफ में, वो इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। इतना इजी तो जो हम इतने आसान किसने सालों बोला? से करते आ रहे हैं। देखिए, एक होता है सिंपल, एक होता है इजी। क्या होता है? सिंपल एंड इजी। सिंपल है, इजी भले ना हो। सिंपल भी नहीं है सर, बहुत बहुत कुछ है इसमें। सिंपल का मतलब क्या? सिंपल का मतलब जो साफ साफ मुझे दिख जाए। हाँ, दिख तो रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा है, बड़ा सिंपल है, बड़ा साफ साफ दिख रहा है हम्म। मुझे। करना हम्म। थोड़ा इजी नहीं है, धीमे धीमे समय लगेगा, लेकिन पता तो चल गया कुल मिलाकर के। अभी मुझको ये तो पता चला एज अ वाइफ मेरा रोल क्या है। मैं जजमेंटल नहीं होगी कि आज मेरे पति ने, आप इसको दूसरे नजरिए से देखो, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी हम्म। कि आज मेरे पति ने मेरे लिए ये काम नहीं किया तो अब मैं नहीं करूंगी ये काम। ऐसा नहीं होगा, मेरे रोल्स मुझे पता है, मैं अपने एग्जैक्टली रोल्स यही करूंगा। हो रहा है सर, यही हो रहा है। और मेरे अंदर ही एक युद्ध चल रहा है, ऐसा ही हो रहा है कि दूसरे के एक्शन से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, फिर गुस्सा आ रहा है कि यार मुझे ही परफेक्ट होना पड़ेगा, मतलब मुझे ही ठीक होना पड़ेगा। मुझे तो ठीक नहीं होना वो पड़ेगा, मुझे अपने स्वभाव में आना पड़ेगा, जो मेरा काम है मुझसे उसको मतलब है। अब एक मूवी चल रही है, मूवी में आप एक बहुत बड़े एक्टर हैं, आपको ले लिया गया एज ए सुपरस्टार, आपको हीरो में ले लिया गया, और बाकी उसके पास डायरेक्टर के पास बजट कम है, छोटे छोटे एक्टर्स को ले लिया गया। मैं बड़ा एक्टर हूं, हम्म। मैं जाके अपनी एक्टिंग कर रहा हूँ, छोटे छोटे एक्टर्स बेचारे एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, अपनी अपनी नहीं कर पा रहे वो अपनी एक्टिंग। उसके पास इतना बजट नहीं था, उसने अमिताभ बच्चन को तो ले लिया, बाकी सारे एक्टर छोटे छोटे हैं। तो क्या अमिताभ बच्चन इसलिए एक्टिंग खराब करेंगे कि वो गुंडा एक्टिंग खराब कर रहा है? वो बहन का जो नहीं। रोल कर रही है वो एक्टिंग खराब कर रही है? फिर क्या बात कर रही है आप? आपको इस बात से क्यों फर्क पड़ रहा है? बात ही इस बात की चल रही है यहाँ पर कि भैया मेरा रोल मुझको पता है, मेरा रोल हम्म। किसी और के रोल से इंपैक्टेड नहीं होगा। मेरा रोल इस बात पे इंपैक्ट नहीं करेगा कि मेरे हस्बैंड ने क्या किया, मेरे बच्चे ने क्या किया, मेरे सास ने क्या किया, मेरे ससुर ने क्या किया। मेरा रोल मेरा है क्योंकि वो मुझे पता है। राइट सर, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये तो थ्रू आउट लाइफ है, इट विल मैंने नॉट बी आपसे अ क्या वन। बोला? मेरा सारे के सारे फ्रेमवर्क आपकी लाइफ का एक हिस्सा बनने चाहिए, वरना कोई इवेंट राइट। थोड़ी ना चल रहा है कि आपने आज जाके गाना गा लिया, बात खत्म हो गई। करेक्ट। इसीलिए एग्जाम में, जब एग्जाम चल रहा है, अभी हम लोग बात कर रहे थे स्कूल में, दो तरीके के एग्जाम होते हैं। एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक होता है हम्म। असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या हुआ? क्या बोला मैंने? दो टर्म। असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ सेकंड वाला। लर्निंग, ऑफ ऑफ लर्निंग। लर्निंग, राइट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब हुआ कि जो मैंने पढ़ा है उसको जांचने के लिए मैं असेसमेंट कर रहा हूँ। करेक्ट। करेक्ट। और हम्म। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब मैं असेसमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। राइट। करेक्ट। तो राइट। ज्यादातर दुनिया में असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात चलती है कि जो आज तक किया बस उसका पेपर ले लो, बात खत्म हो गया, आगे से कोई मतलब नहीं है। हम्म। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है मैंने इसलिए असेसमेंट लिया कि अब मेरे आगे जीवन जीने का तरीका क्या होगा, आगे मेरी क्लास पढ़ाने का तरीका क्या होगा, आगे मेरे क्लास में क्या क्या बदल जाएगा, जो आज तक नहीं था अरे अब नहाई बदल नहीं जाएगा। अभी। मैंने जब डायग्नोस्टिक कराया अपना ब्लड, तो मैंने ब्लड हम्म। का डायग्नोस्टिक इसलिए नहीं कराया कि वो ऑफ मेरी लाइफ का स्टाइल था, वो फॉर लाइफ स्टाइल के लिए कराया। अब आज जी। अगर मेरे थायराइड निकल आया तो मेरे आगे की पूरी लाइफ बदल जाएगी अब आज के बाद। आज अगर राइट। मेरे, आज मेरे अगर ब्लड प्रेशर निकल आया तो आगे की पूरी लाइफ बदल जाएगी। अब वो बोले अरे यार ये तो तुमने डायग्नोस्टिक कराया, ये तो पूरी लाइफ बदलना पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा, कराया ही इसलिए था। करेक्ट। तो जो ये फ्रेमवर्क हो रहा है ये पूरी लाइफ के लिए है, चाहे वो फ्रेमवर्क नंबर 1 हो या फ्रेमवर्क नंबर आगे 100 मिलेगा आगे आपको, वो सारे पूरी लाइफ को बदलने के लिए। और जो लाइफ को ना बदले उसका कोई काम नहीं है। एग्जैक्टली। समझ में आ रही बात? या। तो सर, ठीक थैंक यू सो मच सर। है, मोस्ट वेलकम। सर बीच गुड में नेट इवनिंग से, सर मेरी गुड बात बीच में। आपकी बात बीच में कट गई थी, अरे ये कैसे हो गया?
बताइए तो वो बताइए नेट पूरी चला बात गया क्या है। था सर, बीच में रह गई, वो नेट चला बहुत गलत गया बात हो था। गई, बताइए आप बताइए पूरी बात अपनी। सर जैसे कि अब मेरे बड़े बेटा है ना, जैसे जो मतलब कि इसने फील किया या हमने जो दिया वो ही हमें दे रहा है। जैसे आप बोलते हो ना, एंगर आपने दिया है तो बड़े होके वही वो आपको फील देगा, आपको मतलब कि वापस वापस देगा, देगा। रिटर्न रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। ठीक है सर, वो मुझे मिल रहा है। ये बात मैं अब ये फ्रेमवर्क करने के बाद समझ रही हूँ कि हमने जो पहले डिसीजन लिया उस लाइफ का हमारे अब इफेक्ट पड़ रहा है। जो अब हम लेंगे वो हमारे आगे पड़ेगा। तो बिल्कुल सर ठीक अब बात है। मैं मतलब कि चाहती हूँ कि बड़े बेटे के साथ मतलब कि सब अच्छा ऐसे करे। तो सर वो मतलब कैसे वो मतलब जो कर जो सके। फ्रेमवर्क करती जा रही है धीमे धीमे उसको कराने शुरू कर दीजिए। ये हु एम आई वाला फ्रेमवर्क हर एक बच्चे को कराना है, लेकिन धीमे, पहले आप कर लेंगे, उसके बाद मैं हाँ आपको जी। बताऊंगा आप अपने बच्चे के साथ कैसे कराइए। इसको खत्म होने दीजिए, फिर धीमे धीमे आ जाएगा कि अपने बच्चे के साथ इसको कैसे शुरू करना है। तरीका तो एक ही है कि उस अपने बच्चे के साथ भी आपको यही कराना है, जो ज्ञान आपने लिया है वही ज्ञान अपने बच्चे को देना है। ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो मैं फ्रेमवर्क 9 और 10 पे हूँ। हम्म। 9 और 10 मेरा कंप्लीट हो गया है। 9 और 10 कंप्लीट हो गया, हाँ ग्रेट। 10 सर। से क्या सीखा ये बताइए। सर 9 से मैंने सीखा कि जो कुछ भी मेरे इर्द गिर्द है वो मैं नहीं हूँ, सिर्फ मेरे लिए है। करेक्ट। कुछ भी, चाहे मेरी इनर बॉडी पार्ट, चाहे बाहर की चीजें, सब कुछ मेरे लिए हैं। ठीक है। कुछ भी मेरा नहीं है, मेरा ठीक है। केवल एक अलग है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मैं उस पॉइंट पे नहीं पहुंची हूँ। किस पॉइंट पे नहीं पहुंची। जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया कि बर्तन पड़े हैं, मुझे एक ऐसे नाम का बर्तन ढूंढना है जिसे मैंने कभी देखा नहीं है, हम्म। और मैं अपने सारे बर्तन अलग करता चला जा रहा हूँ, और लास्ट में जो बचता है वो मैं हूँ। हम्म। तो मैंने इस पे 98 पॉइंट बनाए, हम्म। लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है कि क्या मैं वहां पहुंची हूँ जहां मुझे पहुंचना था। हम्म। आपको पता चल जाएगा, इससे केवल एक ही बात पता चलेगी। इसको कहते हैं नेति नेति। क्या बोलते हैं इसको। नियति नियति। नियति नियति नहीं, नेति नेति। नेति नेति। श्रुति में, श्रुति समझती हैं। जी, श्रुति। श्रुति श्रुति। नहीं। श्रुति का मतलब हमारे वेद, ठीक है, या हमारे वेद। उपनिषद। वेद या उपनिषदों को श्रुति बोलते हैं, उनकी बातों को श्रुति बोलते हैं। श्रुति में इसको नेति नेति कहा गया है। नेति नेति जी। का मतलब होता है यह नहीं, यह नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जब नहीं नहीं करते 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 जो अंतिम तत्व बचता है उसी को ब्रह्म कहते हैं। करेक्ट। वही ओके। इनफैक्ट में आप हैं। करेक्ट। तो वो तो चीज आपको दिख ही नहीं सकती, दिखेगी तो हर जगह वही दिखेगी, नहीं दिखेगी तो वो कहीं नहीं दिखेगी। ठीक है। हम्म। इसी को कृष्ण ने कहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इसी जी। को कृष्ण ने कहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अब बात कहने की ये है कि मुझे बताओ, क्या ये मोबाइल इस मोबाइल को देख सकता है। नहीं। नहीं देख सकता। ये मोबाइल तो जो ये नहीं है उसी को देख पाएगा ना। हाँ। आप समझिए ना, ये मोबाइल उन चीजों को देख पाएगा जो मोबाइल नहीं होगा। समझ में आ रही बात। हम्म। तो जी। ईश्वर जो है वो दृष्टा है, दृष्टि नहीं है, दृष्टा है। क्या है। दृष्टा है। दृष्टा है, दृश्य नहीं है, दृष्टा है। अब देखने वाला ही प्रभु है, आप जो है वो देखने ही वाली है, तो खुद को कैसे देखेंगी। हम्म। आप कह रही है न, जब सब कुछ हटा देंगी तो बचेगा, कि जो बचेगा वो मैं हूं। ये एक फीलिंग है। जैसे आपको ये पता है कि नहीं, ये शुगर जो गन्ना है, गन्ने में शुगर होती है, बात पता है कि नहीं पता है आपको। जी। दिखती है क्या आपको। नहीं। महसूस होती है। बात समझ में आ रही है आपको, पता है आपको जी। इसमें है, लेकिन दिख नहीं रही है। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे इस कोर्स को करते हुए कि मैं कौन हूं, ये सारी चीजें अलग है, मैं अलग हूं, चीजें अलग है। इस बात का आपको एहसास हो जाएगा कि भैया शुगर है, जैसे दूध में दही है, होता है कि नहीं दूध में दही। जी, दूध में घी होता है कि नहीं होता। बिल्कुल होता है। पता है आपको, दिखता थोड़ी ना है। नहीं दिखता। वही बात हो जाएगी। आप उसको देख लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे दिखा दो। तो अब मोबाइल मोबाइल को कैसे दिखा दें। मोबाइल तो बस केवल मोबाइल जान लेगा कि मैं क्या हूं। समझ में आ रही बात। जी। करेक्ट। सो आप करते रहिए, दिस इज अगेन अ प्रोसेस, आप करते रहेंगे इसमें। जब आप दिन भर इसको देखेंगे, जब आगे के प्रोसेस करेंगे। 10th फ्रेमवर्क में आपने क्या देखा। हाँ, 10 फ्रेमवर्क पे मैंने देखा कि जो कुछ भी मेरे काम है वो कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। करेक्ट। जैसे सोर्स है कि कहीं मैं ना कहीं से। हाँ, जैसे सुबह सुबह मेरा भजन सुनना, तो वो मेरे नाना जी करते थे। मैं जब जाती थी ननिहाल तो मैं सुनती थी, तो मुझे अच्छी फीलिंग आती थी। तो वो मेरा एक नेचर बन गया कि मुझे सुबह सुबह उठ के भजन सुनने ही सुनने हैं। हम्म। और इसके साथ साथ एक था, जैसे मेरा बेटा बोलता था कि मुझे ये वॉच बैट बॉल खेलते हुए तोड़ना है।
तो मैंने उसको मम्मी की तरह बोला, जैसे मेरी मम्मी थी, जब मैं किसी की शादी में जाना चाहती थी तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हारी फ्रेंड की सिस्टर की शादी है, रहने दो, इसमें जाओगी तो वो काम में ही दौड़ती रहेगी और तुम्हें मजा नहीं आएगा। और जब करेक्ट। मेरी फ्रेंड की शादी हुई तब मैंने परमिशन मांगी तो उन्होंने कहा कि क्या करोगी जाके, वो तो दुल्हन बन के मंडप में बैठी रहेगी, तुम बोर हो जाओगी। मतलब उन्होंने अपना काम भी करवा लिया और मतलब मुझे ना भी नहीं किया दोनों टाइम पे। करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट तो करेक्ट। वैसे ही मैं अपने बेटे को दिखाती हूँ कि घड़ी आपको तोड़नी है तो आप जब फर्स्ट में पहुंच जाना या आप फिफ्थ में पहुंच जाना तब आप तोड़ लेना। तो ये मेरी मम्मी की तरफ से आया। और इसी तरह से कई फ्रेमवर्क मैंने देखे, जैसे ट्यूशन पढ़ाना हुआ, मैं घर से बाहर जाके नहीं कमा सकती हूँ तो मैंने तो घर से ही इन सब से क्या समझ में आया आपको? कि मेरे मन के क्या काम है और जो काम मेरे मन के नहीं है वो किस कारण से हो रहे हैं, तो मैं किसी और की मतलब आवरण अपने ऊपर ली हुई हूँ, किसी और का। इससे मुझे ये समझ में आया कि जो मेरी खाली स्लेट थी उस पर न जाने लाखों लोगों वो ने लोगों ने सिग्नेचर, क्या लिख दिया। लाखों लोग सिग्नेचर करके चले आए हैं। नाउ मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी, सब मिटाऊंगी पहले मैं, और फिर देखूंगी क्या रखना है क्या नहीं रखना। अब मेरी लाइफ मेरे डिसीजन से चलेगी, ये किसी और का डिसीजन उसमें काम नहीं नहीं करेगा। करेगा। ये अब सेंस ऑफ, मतलब ये मेरे सामने सेंस। तो जी, जी सर। बोले बोले, कुछ तो बोल रही मैंने थी। मतलब अब मेरे सामने जो भी काम आएगा उसे मेरे को पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये कारण किस कारण से हो रहा है, जो मेरे हम्म मन का कारण है। अगर मैं कोई भी फालतू में चीज नहीं होगी कि ये अपने आप हो गया मुझसे, ये सब कुछ नहीं होगा मुझसे। अरे नहीं, वो क्या करूं, वो मुझसे हो गया, वो मुझसे हो ही जाता है, मैं क्या ही करूं, मैं समझ नहीं पाती, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, ये सब बेवकूफी की बातें नहीं चलेंगी। जो होगा मेरी लाइफ में वो मेरे कारण होगा, किसी दूसरे के कारण नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नहीं, ठीक 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 है है। सर। अच्छा, इतनी चीज अगर आ गई लाइफ में तो फिर तब कहेंगे ना आजाद हुए, या 1947 में आजाद हुए थे? ये झंडा नहीं फहराने सर, से कोई था ना आजाद हुआ था? अब आजाद हो रहे हैं। आजादी तो अब मिलेगी, झंडा फहराने से कोई आजादी थोड़ी ना मिलती है। 15 अगस्त को ले लिया, झंडा फहरा दिया, विचारों के गुलाम हैं और शरीर से आजाद हैं। शरीर क्या है, शरीर की कोई वैल्यू है? ठीक नहीं है, है। ठीक है, ओके, चलिए, सर थैंक यू नमस्ते। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट। हेलो सर बताएं नमस्ते अमिता, सर। हेलो बताएं बताएं सर। बताएं 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 नमस्ते सर, बताएं। गुड नमस्ते, इवनिंग गुड सर मैं इवनिंग शैलेश अमिता। बोलो अमिता। सर। सर मैं पूछ रही थी सर, वैदिक जो है आजकल, सर मैं फ्रेमवर्क 4 पे ही हूँ अभी। फ्रेमवर्क 4 पे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जी, तो मैं पूछ रही थी कि अभी इसके एग्जाम्स चल रहे हैं, हम्म तो मैंने नोटिस किया है कि ये पहले मुझे इतना इग्नोर नहीं करता था, पढ़ाई को लेके या किसी भी चीज को लेके मैंने अगर इससे कहा तो ये इतना इग्नोर नहीं करता था। हम्म अब ये कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं इससे एक ही बात कई बार मुझे कहना पड़ता है, फिर हम्म भी ये मुझे इग्नोर करता रहता है, कुछ भागता रहता है। जैसे कि हम्म मैंने अगर इसको पढ़ाई के लिए कहा कि एग्जाम्स चल रहे हैं लेके और मैं कंप्लीट करा दूं, तो ये जो है उसको टालने की कोशिश करता है। और ऐसा भी नहीं है कि इसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, जब ये बैठता है तो बहुत मन से पढ़ता है, हम्म लर्न भी जल्दी, याद भी जल्दी कर लेता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि आजकल जैसे मैंने कुछ इससे कहा अभी, तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये अभी भाई फ्रेमवर्क से मैंने सीखा कि ये क्यों नहीं आ रहा है, हम्म क्यों नहीं मेरी बात सुन रहा है। तो फिर सोचती हूँ कि अच्छा इसका अभी मूड नहीं है पढ़ने का, अभी स्कूल से आया है, थोड़ी देर खेलने का मन है या जो भी, अगर इसको कोशिश करती हूँ कि तो ये अच्छा चलो अपने मन की कर ले, तो मैंने 1 घंटे इसको छोड़ दिया, फिर 2 घंटे छोड़ दिया, चलो अच्छा अब मन हो रहा है अब लेके आओ, फिर भी मैं देखती हूँ कि अच्छा मम्मा अभी लेके आ रहा हूँ, फिर ये कजिन्स के रूम में भाग जाता है, या मतलब मुझे बहुत इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको समझाऊं कैसे कि एग्जाम्स हैं तुम्हें। और जब जैसे इसकी मैम 4 बजे आती हैं ट्यूशन वाली, तो मैं इससे अगर कहूंगी कि ट्यूशन का वक्त तुम्हारा कंप्लीट हो गया, अभी मैं कर लूंगा मम्मा, अच्छा थोड़ी देर मोबाइल दे दो मैं देख लूं, अभी मैं कर लूंगा। और फिर हम्म मैं कहती रहती हूँ, कई बार मैं इसे रिवाइज करवाती हूँ, प्रेशर नहीं डालती, लेकिन रिवाइज करवाती हूँ कि तुमको वर्क करना है, मैं कर लूंगा कर लूंगा। फिर जब देखता है 4 बजने में 10 मिनट कम है, वो तुरंत लेके बैठ जाता है काफी, वो 10 मिनट में आधे घंटा काम काम करके फटाक से मम्मा मेरा हो गया। जब मैं काम कहती हूँ कि मैम से कंप्लेन करती हूँ तो फिर मतलब उस टेम्पर ऐसा हो जाता है कि मत करो मैम से, मत कहो। हम्म तो मैंने मैम से ऐसे बताया भी उनको, मैंने इसके सामने नहीं बताया, मैंने पर्सनली उनको बताया कि ये जो है ऐसा कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इसकी कजिन्स के साथ जो है ये प्रॉब्लम शेयर कर ली कि ये वैदिक भी जब भी मोबाइल देखेगा तो तुम लोग वीडियो बना के मुझे भेजोगे, उसके सामने, वैदिक के सामने ऐसा कहा। तो इसने क्या किया, अब ये 2 दिन से मोबाइल नहीं देख रहा था, लेकिन कल शाम को इसने मुझसे कहा कि
मम्मा दीदी लोग मोबाइल देख रही हैं और मैं मेरा वीडियो बना के मैम को भेज देंगे, लेकिन मेरा भी तो मोबाइल देखने का मन हो रहा है। हम्म तो इसकी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको कैसे समझाऊं। हम्म करेक्ट। देखिए अगर वो, एक बात आप समझिएगा, जी। अगर वो अपनी मैम के आने से 10 मिनट पहले अपना काम करके कंप्लीट कर देता है, तो उसका कारण क्या है? वो क्यों काम कंप्लीट करता है मैम के आने से पहले? क्यों ऐसा होता है कि वो मैम के आने पे भी काम इनकम्प्लीट नहीं रखता है? सर वो ये जानता है कि अगर मैम वर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो मैम मुझे मारेंगी या मुझे डांटेंगी या पनिशमेंट देती हैं, वो फिर पढ़ाती नहीं है, कह देती हैं आप ऊपर जाइए, चलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगी आपको, करेक्ट। रूम से बाहर कर देती हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर मैम डांटना मारना बंद कर दें तो क्या आपका बच्चा वो काम करेगा कि नहीं करेगा? अब सुनो बस केवल। स- करेगा, नहीं। करेगा। अगर मैम उसको काम न करने पर न डांटे न मारे न बाहर निकालें, तो क्या बच्चा आपका काम वो 10 मिनट पहले करेगा या वो भी नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो आप समझिए, आपका बच्चा आज 10 मिनट पहले कर रहा है, थोड़े ही दिन में वो भी करना बंद कर देगा, क्योंकि डांट के मार के काम एक सीमा तक ही कराया जा सकता है। जी और जी जी जी। डांटने मारने से अगर आप कोई भी काम कराएंगे जो काम किसी को बहुत पसंद होगा, उसके वो भी बाद नहीं भी करेगा। वो भी नहीं करेगा वो। जी आप डांट डांट के, जैसे मैं, आपको कोई काम बहुत पसंद हो, आपको मान लीजिए मूवी देखना ही बहुत पसंद हो, ठीक है, जी और आपको मूवी देखना बहुत पसंद है, आपको मूवी मतलब अच्छी लगती है मूवी, और जी मैं आपको जॉब करा दूं, किस चीज में जॉब करा दूं? मूवी थिएटर में मूवी चलाने की, जो जो पीछे से मूवी चलाते हैं ना प्रोजेक्टर से, वो जॉब करा दूं, और आपको मजबूरी में मूवी देखनी ही देखनी है। क्यों? क्योंकि अगर एक सेकंड भी बंद हो गई तो आपको ऑपरेट करनी है। मुझे बताओ कितने दिन में आपको मूवी से नफरत हो जाएगी? सर मैं ये तो नोटिस कर रही हूँ कि इसको नहीं, ये मतलब डांट के कोई काम किसी से जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं इसको कैसे समझाऊं ये ना चीज भाई, इसके पहले लिए। तो समझाने वाली बात ही नहीं है। मुझे बताओ, पहले वो पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? सर पढ़ता पहले भी था, अब भी पहले पढ़ता है। पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? मुझे पहले सर ये बताइए। पढ़ता था। सर पढ़ता पहले था। वो ऐसा नहीं करता था ना? नहीं। लेकिन आज उसने क्यों करना बंद कर दिया? क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है। ये क्वेश्चन नहीं है कि मैं उससे कैसे कराऊं। आप जी ये फ्रेमवर्क जो आप कर रहे हैं ना, इसमें बच्चे की जरा जर्नी देखिए। ये तो जर्नी रखी है ना उसकी हमने, जर्नी जी लिखी है ना उसकी हमने। तो जरा जर्नी में एक बार आज जब जाइएगा, अगले संडे को मुझसे बात करिएगा करके इसी टॉपिक पे, तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइएगा, वो दिन पहले याद रखिए, उस दिन को याद करिएगा जिस दिन आपको बच्चे को अपने पढ़ने के लिए नहीं कहना पड़ता था, राइट? उस दिन से लेके आज तक क्या क्या ऐसा हुआ कि उसको पढ़ने के लिए कहना पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट संडे को हम आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसके लिए क्या करना है। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, जो बेसिकली मोटा मोटा काम करना है, जी कि कभी भी जब कोई मुझसे पूछता है कि मैं, मेरा बच्चा मॉल जाता है, मॉल में जा करके वो अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा है आपने कि आपके हस्बैंड या आपकी कोई रिलेशनशिप में कोई कुछ ऐसा काम करे, गलत काम करे, कोई भी गलत काम करे, ठीक है, जो आपको पसंद ना हो, और वो खुद ही बता दे आपको आकर के, खुद ही बता दे आके कि मैंने ये काम किया है, तब आपको कम ज्यादा बुरा लगता है, या कोई दूसरा बताया कि तब ज्यादा बुरा लगता है? जब कोई दूसरा बताए। दूसरा बताया ज्यादा बुरा लगता है। अच्छा। अब एक सेकेंड, अच्छा मुझे बताओ, अगर वो काम करने से पहले बता दे कि यार आज ना मेरी ऐसी बात होने वाली है, आज मैं ऐसा करूंगा, मजबूरी है मेरी, आज मैं ऐसा करूंगा, तब आपको कम बुरा लगेगा? या बिना बताए करे और उसके बाद आपको बताए तब आपको कम बुरा लगेगा? बिना बताए बताए और फिर बाद में मुझे बताए। करे तब कम बुरा बिना। लगेगा, या पहले बता दे आपको तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि नहीं उसने पहले बता दिया मुझे? जी जी जी। कब ज्यादा ठीक लगेगा पहले आपको? नहीं, पहले पहले बता दे। बता दिया तो फिर आप समझ किया लीजिए, तो। मेरे ब्रेन को वही चीज गड़बड़ लगती है जो मेरे ब्रेन को पहले, बहुत साइकोलॉजी समझिएगा, मेरे ब्रेन को वही चीज खराब लगती है, वही चीज अजीब लगती है, वही चीज गड़बड़ लगती है जो मेरे ब्रेन में अचानक से आती है। कैसे आती है? अचानक से। मेरे ब्रेन को केवल एक ही चीज पसंद है, प्लानिंग। मेरे ब्रेन को अगर तुम पहले से बता दो कि तुमको ये करना है, तो मेरा ब्रेन उस किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहता है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि आपको आज से, जैसे किसी किसी पेशेंट को पता हो जाता है कि भाई मेरे भाई 6 महीने बाद जाना है, ऊपर जाना है 6 महीने पहले, तब ज्यादा दिक्कत होती है उसके जाने से, या अचानक से एक्सीडेंट से मर जाता है तो ज्यादा दिक्कत होती है?
सामने से करती हूँ। कौन बात कर रहा था? अमिता। अमिता, मुझे बताओ ना, कोई एक पेशेंट है जो 6 महीने तक बीमार रहा, 6 महीने तक आप उसके साथ रहे बीमार, तब वो चला गया, तब ज्यादा परेशानी होगी, सर जब वो जब अचानक करे। तो अचानक देखो, चला आपको गया। मरने से दुख हो रहा है या अचानक से दुख हो रहा है? सर मैंने इस पे थोड़ा सा उससे मैंने कहा, मैंने सोचा कि मैंने उससे कहा अच्छा आज आपका पूरा दिन ऐसा हो गया है, कल आप ऐसा करो टाइम टेबल बनाओ, कल आपको पूरा दिन क्या करना है, सुबह से शाम तक में उसने पूरा मेरे अकॉर्डिंग सर अपना टाइम टेबल बनाया आपके और अकॉर्डिंग बताओ बनाया? मेरे अकॉर्डिंग बनाया कि मेरी मम्मा मुझसे क्या क्या फिर तो चाहेगी। बात ही खत्म हो गई। फिर मैंने दूसरी बार उससे कहा, फिर उस दिन वो बना तो दिया लेकिन दूसरे दिन उसने फॉलो नहीं किया। फिर मैंने उससे कहा, फिर एक दिन मैंने उससे कहा कि अच्छा ऐसा करो, आज तुम बनाओ अपना पूरा टाइम टेबल, अब अपने हिसाब से बनाओ कि तुमको अगर तुम्हारा पढ़ने का कल मन नहीं है तो तुम बिल्कुल भी मत लिखना कि कल मुझे पढ़ना है। हम्म। लेकिन फिर भी उसने लिखा कि कल मुझे स्कूल का वर्क करना है, इस टाइम मुझे ये करना है, लेकिन फिर भी उसको फॉलो नहीं किया। एक सेकेंड, आपने टाइम टेबल बनवाने के बाद क्या किया? टाइम टेबल बनवाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं, मैंने उससे कहा कि आज आप जैसे दूसरा दिन अगर स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा कि आज तो आपको, आज मॉर्निंग में पूछा आज आपको क्या क्या करना है, उसने आप मुझे बताया वही लिस्ट शाम को में। क्या किया? शाम को बताओ क्या किया? सर कुछ नहीं, मैंने कहा ठीक है अच्छा इसको रख लो, फिर कल फॉलो करना है, प्रॉमिस किया, प्रॉमिस बस क्यों प्रॉमिस फॉलो लिया? किया सर कि इसको फॉलो करना है। नहीं, आप देखो मेरी बात को, यही बात को समझना। जी। मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी इंसान गलती करके नहीं सीखता है। कैसे नहीं सीखता है? गलती करके। आपको लगता होगा ना, इंसान गलती करके सीखता है। गलती करके नहीं सीखता, गलती देख के सीखता है। गलती, देख के। अगर गलती आप देखोगे तो आप सीखोगे, वो दिखेगा तो वो सीखेगा। जो जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाई, दैट इज रिव्यू। क्या नहीं सिखाया? सर क्या नहीं सिखाया? रिव्यू करना। क्या करना? रिव्यू करना। अपने आप को ही रिव्यू करना। मेरा भी, जैसे मैं अपने बच्चों के साथ क्या काम करता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल काम नहीं करता कि मैं उनको बताऊं। आई जस्ट सेट, अपना डिसाइड करो और अपना रिव्यू करो और अपने आप को रेटिंग दे दो। ओके। अपने आप को करो, मुझे नहीं करना। मैं क्यों करूं? आई एम दृष्टा, मैं करता नहीं हूं, अकर्ता बनना पड़ेगा आपको। और नॉन जजमेंटल, आपका प्यार इस बात पे कम नहीं हो जाना चाहिए कि तुमने आज काम किया या तुमने आज काम नहीं किया। बच्चे को और उसके काम को, दोनों को अलग अलग करो। आपका प्यार, आपकी बात, आपकी टोन, आपका काम करने का तरीका इस बात पे बदल जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है। बदलता है कि नहीं बदलता? जी जी करे, बिल्कुल। नहीं बदलना है। मैं तो स्थित प्रज्ञ हूं ना। जी। बच्चे का काम और बच्चा दोनों अलग अलग है। दोनों एक नहीं है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जी। बच्चा काम करेगा। इस रिव्यू को हम कितने छोटे लेवल पे ला सकते हैं, आगे आएंगे। जब आप ये हु एम आई कर लेंगे तो हम इस पे पूरा काम करेंगे। इस रिव्यू को कितने छोटे पे ला सकते हैं? पहले हम डे रिव्यू से शुरू करेंगे, फिर हम हाफ डे रिव्यू से शुरू करेंगे, फिर हम 2 घंटे के रिव्यू से शुरू करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब बच्चा अपने एक एक सेकंड को रिव्यू करना शुरू कर देगा कि मैं जो अभी कर रहा हूं इसका मैं शाम को क्यों रिव्यू करूं, इसका मैं अभी रिव्यू करूंगा कि मैंने इसको सही किया कि गलत किया। ये मैं थोड़ी ना करूंगा, बच्चा करेगा। अभी हम उससे टाइम टेबल तो बनवा रहे हैं, लेकिन टाइम टेबल अधूरा है, आधा काम है। उसके बाद का रिव्यू सिस्टम हमने नहीं बनाया, राइट? सो अभी आप आगे चलते रहिए, यूल बी गेटिंग इट अभी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बच्चे की कमियां निकालना बंद कर दीजिए। क्या बंद कर दीजिए? जी कमियां निकालना। और कमियां किसी से कहना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। बच्चे की कमी निकालना बंद कर दीजिए, और बच्चे की कमी किसी और से कहना तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। कभी भी बच्चे की कमी किसी और से शेयर मत करिए, नॉट एट सर ऑल। नहीं, सर ये तो नहीं करती हूँ मैंने, अभी इसकी मैम से जो इसकी मैंने कंप्लेंट बताई वो भी पर्सनली बताई मैंने, इसके सामने नहीं बताई। तो बट इसके मैम की अब सामने। कितनी बुद्धि है ये तो मुझे नहीं पता ना। जी। अब मैम पता नहीं इसको क्या ही तरीका निकाल देंगी। अब मैम को बुद्धि तो मुझे नहीं पता क्या है, किस तरीके से वो सोच रही हैं, क्या वो काम कर रही हैं, वो ना बच्चे के सामने शेयर करें। उनका काम करने का तरीका ना बदल जाए, पता नहीं क्या ही वो कर रही होंगी उस दिक्कत के लिए। अब उन्होंने बता दिया कि भाई मोबाइल ना, वो एक वीडियो खींच के मुझे दे देना, वीडियो खींच के मुझे देना। ये भी तो डर ही पैदा कर दिया ना बच्चे के नाम पे, जी। है ना? ये भी तो डर ही है ना। फिर डर डर से जिंदगी थोड़ी ना चलेगी। आप फिर बाद में कहोगे मेरा बच्चा डरता है, जब बड़ा हो जाएगा तो बोलोगे मेरा बच्चे को डर बहुत ज्यादा है, मेरा बच्चा डरता है। तो बचपन से तुमने डर से ही काम कराना चाहा, तो आगे भी तो डर से ही काम करेगा ना। जी। फिर ठीक है बेटा, सर एक क्वेश्चन और था। बोलो अमिता। सर जो सर मेरी एक बेटी भी है, 10 मंथ की है। तो हम्म। अभी जब उसने बैठना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, तो
अब वो रुकती नहीं है। जैसे कहीं भी, यही मैंने वैदिक का किया था कि जैसे वो रुकता नहीं था, तो हम लोग क्या करते, पेरेंट्स को कुछ काम करना है तो हमें जैसे टीवी लगा दी, टीवी में हाँ बच्चे नहीं करना कार्टून्स ये, हम देख नहीं रहे हैं। ना ना, ये अब आप छोटे बच्चे के साथ तो ये मत तो, करना कम से कम। तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि जैसे मैंने उसको लगा दिया, वो थोड़ी देर तो रुकती है, जैसे मैंने अपना कुछ काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि इसी से शायद इसकी हैबिट पड़ेगी। किस चीज से हैबिट पड़ेगी? जैसे टीवी देखने से स्क्रीनिंग की हैबिट पड़ेगी, या हाँ मोबाइल मत देखने से। लगाइएगा आप, कम से कम छोटे बच्चे के साथ तो वो गलती मत करिएगा जो बड़े के साथ की। जी। छोटे बच्चे को मत लगाइएगा। 10,000 एक्टिविटी और हैं जो आप उसको दे सकते हैं करने के लिए, 10,000 और एक्टिविटीज होंगी जो आप दे सकते हैं, टीवी मत दीजिएगा। जी। ठीक है। सर, वो पूछना था। सर नमस्ते। नमस्ते। हेलो पहले सर बोलिए। सर मैं अभी सेशन 14 में हूँ। 9 फ्रेमवर्क कर लिया है। कौन सा फ्रेमवर्क कर लिया है? फ्रेमवर्क 9। फ्रेमवर्क 9 कर लिया है, बहुत अच्छा। क्या सीखा 9 से? हाँ हाँ सर 9 पे मुझे तो ऐसे ही लगा कि हम तो क्या ही जिंदगी जी रहे थे, क्या समझ रहे थे अपने आप को। हम्म। मतलब मुझे उसमें एक डाउट है यार कि मतलब हम समझते हैं कि जब हम ये मतलब आध्यात्म के वीडियो देखते हैं तो बोलते हैं कि हम आत्मा है। तो ये फ्रेमवर्क 9 वाले में जब हम बोलेंगे कि मैं आत्मा हूँ, कि ये भी नहीं है। क्या चीज? ये भी? मतलब आत्मा मेरा है। देखो ऐसा है ना, किसी और की कही सुनी बातों को मानना आध्यात्म हो नहीं सकता। ठीक है। हाँ आध्यात्म हाँ का मैं वो रास्ता केवल समझ गई। जानना है, आध्यात्म का रास्ता केवल जानना ही है। अगर कोई और बोलता है मैं आत्मा शब्द कहाँ से आया, कोई एक नाम ले लिया हो गया आत्मा, तो आत्मा हाँ बोल दिया तो उसको मान वो लिया। भी नहीं है, मतलब वो भी मेरा नहीं है। आप देखो आपको आप क्या लगते हो, जो आपको लग जाए उसका नाम कल को आत्मा दे देना, उसका नाम कल को पानी दे देना, उसका नाम कल को भूत दे देना, जो नया नाम कोई कुछ दे भी देना नहीं उसको। है। बस बात खत्म हो गई। दैट्स इट। फिर इसमें सेशन 14 में मैं जब कर रही थी सेशन तो 14, हाँ ठीक है। 14 में बहुत बार देख चुकी हूँ। हम्म। आ, तो उसमें मुझे एक आई मेरे मतलब हम मेरे घर में ही हम्म। जब भाई बहन तीन आ, मतलब बड़े होते हैं तो हम्म। उनका नेचर एक ही तो सराउंडिंग में होता है, हम्म। लेकिन उनका नेचर अलग अलग हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब पापा मम्मी तो एक होते हैं, हम्म। उनकी सिचुएशन भी एक होती है, लेकिन कैसे अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि हर चीज पे हर चीज का इम्पैक्ट अलग होता है। जब आप मैंने अभी मैं जो बात बोल रहा हूं यहाँ पर 64 लोग उस बात को सुन रहे हैं, सुन सब एक रहे हैं, समझ सब अलग अलग रहे हैं, और इम्पैक्ट सब पे बिल्कुल अलग पड़ रहा है। एक ही चीज को आप किसी और नजरिए से देखते हैं, कोई किसी और नजरिए से देखता है। एक बार दो बच्चे, उनके घर में उनके पिता डाकू थे, उनके पिता डाकू थे। दोनों बच्चे बड़े हुए, पिता को देखते थे, जाते थे, डाकू बनते थे, मारते पीटते थे और वापस आते थे। बाद में जब दोनों बच्चे बड़े हुए तो एक तो डाकू बना, एक तो साधु बना। डाकू से पूछा गया कि तुम डाकू क्यों बने, तो उसने बोला मैं पापा के कारण डाकू बना, मैं पापा के कारण डाकू बना, पापा डाकू थे, मैं उनको देखता था, मैं उनके जैसा बन गया। दूसरे से पूछा गया तुम साधु क्यों बने, तो उसने बोला मैं पापा के कारण साधु बना। उसने अरे पापा तो तुम्हारे डाकू थे, पापा के कारण साधु क्यों बने? तो पापा के कारण साधु इसलिए बने क्योंकि मैंने देखा पापा जो काम कर रहे थे बस ये तो काम नहीं करना है, इसका तो अपोजिट करना है, ये तो काम गलत था। तो एक ही सिचुएशन में दो लोगों ने एक ही चीज देखी, लेकिन देखने के बाद जो उससे निकाला वो दोनों चीजें अलग थी। समझ में आ रही बात? हाँ सर। करेक्ट, यही आगे। होता है कि एक घर में एक ही चीज होती है और हमको लगता है एक चीज का तीनों पे सेम इंपैक्ट होगा, ऐसा नहीं होता। आप उसी चीज को, उसी पत्थर को आप दीवार पे मारिए अलग इंपैक्ट, उसी पत्थर को गद्दे पे फेंकिए अलग इंपैक्ट, हवा में उछालिए अलग इंपैक्ट। अब वो तीनों अलग अलग है, आपको शरीर से एक लग रहे हैं, अंदर से तीनों अलग है। चूंकि आपने केवल शरीर को देखा तो आपने लग रहा है इसकी भी दो आंखें, इसकी भी दो आंखें, इसकी भी दो आंखें, ये एक जैसे क्यों नहीं है? अंदर से अलग है। अब तो आपको समझ में आ रहा है अंदर से अलग है। हाँ ठीक है। और सर अभी मैं जब वो ये सब फ्रेमवर्क कर, मैं जो अपने बेटे को मतलब हर
मतलब मेरा बेटा तो समझदार है, लेकिन फिर भी हमें जो रहता है कि हम और समझदार बना दे, उनको और समझदार बना दे, ये बना दे, उनके पीछे लगे रहते थे। अभी मैं मतलब एग्जाम चल रहा है, मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूँ, मैं उसे अभी कुछ छोड़ दूँ नहीं, मतलब। केवल आपको एक ही काम करना है, और क्वेश्चन पूछ लें, और क्वेश्चन पूछ लें, और क्वेश्चन पूछ लें, और क्वेश्चन पूछ लें, और कुछ नहीं करना है। कैसे ही और क्वेश्चन पूछ लें, और क्वेश्चन पूछ लें, और क्वेश्चन पूछ लें, और क्वेश्चन पूछ लें, बस। उनको तो पढ़ने बैठना हेलो अच्छा सर। नहीं लगता है सर, तो सॉरी, क्या करें, छोड़ दें। अभी आप करते रहिए, थोड़ा सा और आगे चलिए, थोड़ा सा और आगे चलिए, फिर बात करेंगे। अभी बताएंगे तो बातें मिक्स हो जाएंगी। ठीक है? ठीक हेलो है सर। सर। हेलो हाँ, सर। बताएं बताएं बताएं, मैं बताएं। हाँ हाँ जी सर, मेरी बेटी ना 12th में है। हम्म। अभी सर क्या है कि जैसे वो 10 साल से की भी थी, मतलब खाना नहीं खाती है सर। हर बार क्या होता है कि करियर वगैरह हर चीज छूट जाती है उसकी हेल्थ इश्यूज को लेके। लेकिन वो सर जैसे बहुत चूजी है, मैंने कई डॉक्टर्स को भी दिखा दिया तो वो बोलते हैं आपकी बेटी की प्रॉब्लम मेडिसिन नहीं है, खाना है। हम्म। तो सर मैं उसको, अब 18 साल की हो गई, होने वाली है, नेक्स्ट ईयर उसको बाहर भी जाना होगा, तो मैं कैसे गाइड करूँ सर? कुछ नहीं, बाहर जाएगी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो सर लेकिन फिर 12th का रिजल्ट? अब जो है वो उसको छोड़ दीजिए, स्वीकार करना सीखिए। 12th के रिजल्ट से जिंदगी तो ना बनती बिगड़ती है, सर जो हो गया हो जाएगा, हो जाएगा। जो बच्चे घर में इतने चूजी है, बाहर हॉस्टल्स में तो अब बच्चे और अपने आप परेशान। खाने लगे, अपने आप खाने लगे। यहाँ पर चूंकि आपने उसकी चॉइस को सम्मान दिया। देखिए, हम्म, जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार, क्या बोला? हाँ जी, जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार, बच्चा उसी को दोहराएगा बार बार। बच्चा उसी को दोहराएगा बार बार। करेक्ट। तो आपने उसकी चॉइस को पुरस्कार दिया, हाँ जी। वहां पुरस्कार मिलना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बात, ओके अपने सर। आप ठीक हो जाएगा। हाँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अब जब से मैं आपकी फ्रेमवर्क कर रही हूँ, किस फ्रेमवर्क में है आप? सर मैंने बस, मेरा वो लास्ट वाला छूट गया है, फिक्सिंग पास्ट तक मैं पहुंच गई, उसके जो 10,000 क्वेश्चंस आपने कहे हैं वो अरे मैं वहां कर। तक पहुंच गए आप? अरे हाँ वाह, जी, क्या हाँ बात है। जी सर। तो क्या क्या सीख लिया अभी तक, कुछ बताओ तो। सर मैं जैसे वाई में गई तो मेरा रिजल्ट यही निकला कि एक तो उसको डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल का, हम्म। और दूसरा वो खाने के नाम पे ही हर बार मुझे मैनिपुलेट करती है, इसीलिए ही सारी चीजें होती हैं। हम्म। दूसरा सर मुझे ये समझ आया, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि मैं जैसे उसकी बात सबके सामने कर लेती थी, ये खाना नहीं खाती है, तो वो उसका ट्रिगर पॉइंट था। तो वो चीज अब सर मैंने कम कर दिया, बंद ही कर दिया, तो बंद अब कर वो, दीजिए, हाँ बिल्कुल बंद जी, कर तो वो दीजिए। उसने सर मेरी बात सुनना अब शुरू कर दिया है। हाँ। इवन वो बहुत क्रेजी होती है कि जो मैं फ्रेमवर्क करती हूँ उसको भी मैं डिस्कस करती हूँ, अच्छा पेन पे क्वेश्चंस बनाओ, अच्छा टीवी पे बनाओ। सर मुझसे ज्यादा क्वेश्चंस उसने बनाए। क्या बात है, हाँ क्या जी, बात है। तो और आप ब्रेन, देखेंगे उसकी समझ बढ़ने शुरू हो जाएगी। हाँ जी ब्रेन अच्छा, मुझे एनालिटिकल है उसका, वो मुझे समझ आया। चेंजेस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल आपको? सर, बिहेवियर में तो बहुत चेंजेस दिख रहे हैं, और इवन उसने अब मुझे ये कहना शुरू कर दिया है कि मम्मी, मुझे पता है कि मेरी नीड फ्रूट्स है जो डॉक्टर सारे करेक्ट। बताते हैं, बट मैं क्या करूं, जब सामने आता आप है ना, तो मैं आप मन देखना नहीं उसकी बना। बात को, वही मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं हाँ बच्चों जी, से बात करता हूँ, मैं अपना सेशन दूंगा, आप लोग सभी को दूंगा सेशन में, अपने बच्चों के साथ जो सेशन करता हूँ, हाँ इंटर जी, वाले बच्चों के साथ, जब वो काम नहीं करते तो मैं सेशन दूंगा, सेशन को देखिएगा। हाँ जी तो सर। सेशन में हमेशा आपको रियलाइज कराना होता है। हम्म, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, किसी ने बोला ना इंटर को, अब अच्छा आप ही बोल रही थी, इंटर में बच्चा नहीं है, हाई स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ रहा है, हम उसको रियलाइज नहीं करा पा रहे हैं। फिर जब हम्म, रियलाइज बच्चा कर लेता है, तो जो सबसे बड़ी बात पता बीच में क्या आती है, हम्म, कि बच्चे को नंबर चाहिए, बच्चे को हम्म, खाना चाहिए, बच्चे को ये हम्म, काम करना है, लेकिन वो एक बिल्कुल पावर है जो उसको रोक रही है। एक पावर है, उसकी जो पास्ट है ना, उसका पास्ट उसको रोकता चला जा रहा है। क्यों? हाँ जी, क्योंकि पास्ट में इतनी ज्यादा बिल्ड हो चुकी है वो हैबिट। आज बच्चा जो हाई स्कूल में, जब मैं बात करता हूँ, एम्पैथाइज करता हूँ, जो बच्चे को सीधे सीधे नहीं बताता, वो सीधे सीधे बोलोगे तो उल्टी सीधी बातें करेगा। इंटर का बच्चा उल्टी सीधी बातें करेगा, बड़ा हो जाता है। लेकिन हाँ, जैसे ही आप उससे कनेक्शन बिल्ड करते हो, तो जब बात निकल के आती है, तो पता क्या निकल के आती है? सर मैं करना चाहता हूँ, लेकिन सर ना, जब वो मोबाइल आ जाता है तो मैं क्या ही करूँ, मोबाइल मुझे छोड़ता ही नहीं है। मतलब मोबाइल ने उसको पकड़ रखा है। पहले तो मैंने मोबाइल को पकड़ा, अब हम्म, मोबाइल ने मुझे पकड़ लिया। तो हम्म, इसके लिए पावर चाहिए, इसके लिए पावर चाहिए अंदर की। ये जो अंदर की पावर है वो कैसे चाहिए इसके। आएगी सर? हाँ, आएगी आएगी, इसके बाद अला करिएगा। अभी जैसे ये आ गया, वैसे वो भी आ जाएगा, अपने आप आएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा एक क्वेश्चन सर और है कि जैसे मान लो अब वो मेरी बात थोड़ी थोड़ी जैसे सुनने लग गई है, तो उसने मुझे बोला कि चलो ठीक है मम्मी, सारा दिन नो मोबाइल, लेकिन हम्म। 5 बजे जब मैं ट्यूशन जाती हूँ तो मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, मुझे आपको कभी कॉल करना पड़ सकता है, लाइक बिल्कुल कैसे भी ठीक बात बहाने है, से मुझे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक फिर है, इवनिंग वॉक के लिए जाती तो भी लेके जाती है। बिल्कुल तो ठीक है। सर अब जैसे 12th में है तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस उसको लगता है कि मुझे फोन से देखने हैं, लेकिन मुझे पता है कि सर वो फोन बहाना होता है,
कि मतलब वो मैथ्स बहाना है कि मुझे मैथ्स देखना है, लेकिन वो फिर बच्चा हम ही है बड़े अभी ही अगर अभी हाथ। अभी इसके आगे हाँ जी जैसे सर। ही इसके आगे हम लोग चलेंगे, इसके आगे जो फ्रेमवर्क एंगर का आएगा, पहले हम हाँ थोड़ी एंगर को और कंट्रोल करेंगे, इसके बाद जब हम इसे होम आई कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हाँ, आपको एंगर मिलेगा, थोड़ा सा एंगर को और समझ लें, थोड़ा सा और काम हो जाए, थोड़ा सा और काम अभी एंगर थोड़ा कम हुआ आपका कि नहीं कम हुआ? सर एंगर मेरे में तो था ही नहीं। ठीक बात है, अगर होता भी तो कम हो जाता, अब तक थोड़ा हाँ थोड़ा जी कम हो सर। जाता। हाँ इसके बाद हम लोग एंगर पे सेशन करेंगे, हाँ हाँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हाँ लेकिन सर कैसे। बच्चे का एंगर कम हुआ है, हाँ, बच्चे और का बहुत कम हुआ है। बहुत कम हो गया। इसके हाँ जी बाद एंगर खत्म, एंगर करने के बाद तो एंगर आपको जीरो दिखेगा कि एंगर बचा ही नहीं। हाँ एंगर जी के बाद जब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, इसके बाद हाँ हम लोग बात करेंगे, तो हम बात करेंगे बच्चे से रिव्यू कराने की, कि कैसे रिव्यू करेंगे, तब आप देखेंगे कि बच्चे का एकदम से चेंजेस होंगे, बच्चे के अंदर आपको एकदम से मैजिकल चेंजेस दिखेंगे बच्चे के अंदर। हाँ। सर ठीक जैसे है, अब मैं 12th की बच्ची है, तो आप मेरे को थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि मैं उसको मेरा मोबाइल कितनी देर के लिए अलाउ करना चाहिए। कोई देर नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे 24 घंटे के लिए लागू करिए, देर वेर क्या होती है? अब बच्चा, नहीं अगर 24 बच्चा घंटे ईमान, तो फिर अगर बच्चा बच्चा, शॉर्ट्स देखेगा। नहीं वही मैं बात कर रहा हूँ, बात ही यही हो रही है, अगर बच्चा ईमानदार है तो 24 घंटे के लिए उसको अलाउ कर देना चाहिए, और बेईमान है तो 1 सेकंड के लिए भी अलाउ नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि मोबाइल से उसको दूर रखिए, मैं तो कहता हूँ मोबाइल दीजिए, साथ में उसको ईमानदारी दीजिए। ईमानदारी कैसे देनी है उस पर हम लोग आगे बात करेंगे, मैं तो केवल एक बात पे बात करता हूँ, बच्चे को मोबाइल के साथ में ईमानदारी दीजिए, साइकिल के साथ में ईमानदारी दीजिए, और चूंकि हम इसको आज ईमानदारी नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए हमको मोबाइल से रोकना पड़ रहा है, कल को आपको उसको बॉयफ्रेंड से रोकना पड़ेगा, परसों लड़का होता तो उसको ड्रग्स से रोकना पड़ता, उसको सिगरेट से रोकना पड़ता। ईमानदारी नहीं दे पा रहे, ईमानदारी सर देने का वो तरीका नहीं बोलती है आता। मुझे कि मम्मी आप बहुत ज्यादा सीधे हो, आप ईमानदार हो, आपको इस दुनिया का नहीं पता। मतलब ईमानदार का वो मतलब बेवकूफ थोड़ी ना होता है। अब मतलब कृष्ण, मुझे बताओ, कृष्ण थे, कृष्ण से ज्यादा कोई चालाक था क्या? नहीं सर। फिर मैं नहीं बताऊंगा, ये कौन सी बात हुई? मतलब बुद्धू थोड़ी ना बताना है मुझे बच्चे को, ईमानदार और बुद्धू दोनों में अंतर है। नहीं वो हमेशा यही बोलती है कि मम्मी आप समाज के हिसाब से नहीं सकते हो। हेलो। आप सर अभी वो इसलिए सुन रही है कि उसको पता है कि आप साथ में हैं, तो जो व्यूज मम्मी के पास आ रहे हैं वो आपसे आ रहे हैं। हम्म तो इसलिए उसको ये लगता है कि मैं जब भी बोलती हूँ ना कि बेटा ये ऐसे करना है, ये उसको लगता है कि ईमानदारी नहीं है, सीधापन है। ठीक है, तो उसको ईमानदारी, ईमानदारी और सीधेपन में अंतर नहीं पता ना उसको। ईमानदारी का मतलब हमने सीधापन मान लिया, ईमानदारी और सीधेपन में बड़ा अंतर है। हम आगे बात करेंगे ईमानदारी मतलब क्या, ईमानदारी हम कहते किसको, अगर हम आपसे भी पूछें ईमानदारी मतलब क्या, तो भी आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी अगर यहाँ पर 67 लोग हैं तो 67 लोग सब अलग अलग जवाब देंगे। मैं बताऊंगा ना आपको आगे, थोड़ा समय दीजिए, अभी देखो चेंजेस दिख रहे हैं सर आपको अपने फिर मेरे अंदर। को सिर्फ इतनी छोटी सी बात बता दीजिए कि जैसे अभी टाइम कम है, वो 12th में फिर बाहर चली जाएगी, अभी उसका रिजल्ट भी चाहिए, तो क्यों कुछ चाहिए ऐसा। रिजल्ट, क्यों पीछे पड़े हैं आप रिजल्ट के? नहीं सर मैं उतना रिजल्ट, वो बच्ची चाहती है, मैं उसको बोलती हूँ बेटा आपका किसी और चीज में शौक है, तो वो बोलती है नहीं आप, मैं जैसे ही पूछती हूँ कुछ और करना, तो उसको लगता है कि मतलब इसका मतलब आप समझते हो मैं नहीं कर सकती, और कर भी हम्म नहीं रही है, कर भी नहीं रही है, और ट्रिगर भी हो जाती है। ओके। हाँ तो जी। क्या आपने उससे कभी ये लिखवाया कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो तुमको रोक रहे हैं? सर वो बोल रही है, कह रही है मैं सब समझ रही हूँ, बट मैं जब समझ करने नहीं रही है, समझ नहीं है, मैं देखो आपसे लिखवा रहा हूँ, ये बात हम्म, बनेगी लिखने से, बात बोलने से नहीं बनेगी। अगर मैं इतनी बातें केवल आपको ज्ञान सुनाया होता ना, आपने अभी तक 18 वीडियो ही तो देखे हैं, केवल 18 वीडियो ही तो देखे हैं, इससे हाँ ज्यादा जी। वीडियो तो आप फेसबुक पता नहीं कब कितनी बार देख चुके होंगे। यस। वीडियो से फर्क नहीं पड़ा, वीडियो के साथ में जो प्रोसेस हुआ उससे फर्क पड़ा। हम्म। तो बच्चे से बोलिए, अपने वो सारे फैक्टर्स उसको बोलो कि तुमको रिजल्ट चाहिए ए, हम्म हम्म अभी ए नहीं आ रहा है, मुझे हम्म। बताओ क्या क्या तुम्हारी जिंदगी में बदल जाएगा तो तुमको ए रिजल्ट मिल जाएगा। इतना काम ओके। कराओ पहले उससे कि क्या क्या बदल जाएगा, फिर उससे बोलो इसमें से कौन सी सबसे बड़ी चीज है जो तुमको परेशान कर रही है। हम्म अब उसको बोलो कि ये मजबूत है कि तुम मजबूत हो। कौन मजबूत है? ये मजबूत है कि तुम मजबूत हो। अब अगर तुमने हार मान ली इससे, मन के हम्म हारे हार, मन के हारे जीत। अब हम्म मुझे बताओ, आपने बोला मुझे 60% नंबर लाने, पहले तो रॉन्ग चॉइसेस कराइएगा नहीं, उसने बोला मुझे 60% नंबर चाहिए, तो मुझे बताओ 60% नंबर तुमको चाहिए, आज तुम कितने परसेंट पे खड़े हुए हो? आज मैं 30% पे खड़ा हूं, और मुझे 60% चाहिए, तो मुझे बताओ इस जर्नी में क्या हम्म क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो तुमको रोक लेंगी। हम्म अब जो तुमको रोक लेंगे उसको नोट कर लो। अब नोट करने के बाद मुझे बता दो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या इसको प्रेफरेंसेस में लिख दो, उसकी सबसे बड़ी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी, उससे छोटी कौन सी है। अब जो सबसे बड़ी है पहले हम शेयर मारेंगे, हम कभी छोटी चीज मारते नहीं, हम सीधे शेयर पे अटैक करेंगे, सबसे बड़ी चीज पे सबसे पहले अटैक करेंगे, क्योंकि अगर बड़ी चीज को हरा दिया तो छोटे को तो हरा ही देंगे।
अब मुझे बता दो, ये जो सबसे बड़ी चीज है, ये चीज तुमसे मजबूत है कि तुमसे कमजोर है? वो बोलेगी मुझसे कमजोर है, मैं तो मजबूत हूं। अब मुझे बताओ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जिससे तुम इसको हरा सकते हो? वो खुद अपना लिखेगी और फिर उसको खुद का रिव्यू करा दीजिए। आप मत करिए कुछ भी, आप केवल ठीक। दृष्टा बनेंगे, अकर्मा बनेंगे। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी सर, ये मैंने थैंक आपको यू। बता दिया, मुझे बताना चाहिए था नहीं था, क्योंकि आगे फ्रेमवर्क्स का हिस्सा है ये। ठीक है, ओके सर, ये हम थैंक आपसे यू। बहुत कराएंगे काम इस पे आगे। ठीक है सर, थैंक यू ठीक वेरी है, मच। गुड नेक्स्ट। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रीति, कैसी हो? बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। कितना हो गया? सर फ्रेमवर्क 2 पे हूँ। 2 पे हो? कब ज्वाइन किया और था आपने? सर मुझे टाइम हो गया काफी। कोई बात नहीं, समय नहीं मिला होगा, सर कोई दिक्कत जैसा नहीं। कि मैं ये फ्रेमवर्क 2 कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने बच्चे की हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब हम्म चीज कर रहे हैं। तो हम्म। मतलब इसमें हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? मतलब मैंने पॉइंट्स लिख लिए 20, 25 ऐसे पॉइंट्स वीडियो लिख लिए। वीडियो आपने नहीं देखा क्या? नहीं, वीडियो मैंने देखा, तो वीडियो मतलब में वो क्या बोला सेकंड और मैंने? थर्ड वन। 5th वीडियो में मैंने क्या बोला है? 5th वीडियो में मैंने बोला है जिसको देखोगे उसको जानोगे। इसका मतलब क्या? मतलब बच्चे को जितना ज्यादा जानोगे उतना, हम्म मतलब जितना ज्यादा जान नहीं, हम्म। मैंने क्या बोला? जिसको देखोगे उसको जानोगे। क्या बोला? जिसको देखोगे उसको जानोगे। जानने का किसी भी चीज को दुनिया में एक ही तरीका है, उसको देख लो। और देख कैसे लो? आदि से अंत तक। जिस चीज को आप देख नहीं सकते उस चीज को आप जान नहीं सकते। ये बहुत सिंपल सा फैक्ट रूल है। और जिस चीज को हम जान नहीं सकते उस चीज पे हम काम कर नहीं सकते। हम जिस चीज को जानेंगे उसी से कनेक्ट होंगे, जिससे कनेक्ट होंगे उसी को करेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि कहाँ से गलती हुई है। जैसे कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई चीज खो गई हो हाँ जी। और आपको याद ना हो आपसे कब खोई? अ, होता हाँ, है। ऐसा हो जाता। तो हम हाँ क्या जी। करते हैं? पूरी जर्नी याद करते हैं ना। नहीं यार, मैं चली थी तब तो मेरे चश्मा लगा था, फिर मैं वहां पहुंची थी तो चश्मा लगा था, फिर मैं वहां पहुंची थी, नहीं जब भी चश्मा लगा था। फिर किसी से पूछेंगे एक बात तो, जब मैं वहां आई थी तो मेरा चश्मा लगा था कि नहीं लगा था? लगा था चश्मा। कब उतारा था? अरे यार, मैंने लग रहा है वहां उतार दिया होगा। और कहाँ उतार सकती हूँ? हम्म। मैंने वहां। तो मैं पूरी जर्नी देखती हूँ कि नहीं देखती हूँ? हाँ जी। जैसे ही आप पूरी जर्नी देखेंगे, चश्मा जब था से लेके चश्मा हम्म नहीं था तब की, आपको समझ में आ हम्म जाएगा कहां कहां पर प्रॉब्लम पैदा हुई। तो आज ऐसे ही आपके बच्चे के हैप्पीनेस को हम आपको दिखा देना चाहते हैं। बचपन से लेके आज तक ऐसे अपने बच्चे को देख डालिए, पूरा का पूरा स्कैन करके दूर से, राइट? उसको देख हम्म डालिए। उस बच्चे को 20 बार देखना है। जहां जहां पर उसकी हैप्पीनेस आती है, मैं जानू तो कि मेरे बच्चे के अंदर हैप्पीनेस का सॉफ्टवेयर है क्या। हैप्पीनेस का मतलब कोई चीज आती है तो मेरे अंदर से हैप्पीनेस निकलती है, राइट? मतलब बाहर कोई एक ऐसा सोर्स है जो मेरे अंदर से हैप्पीनेस को निकाल देता है। बाहर से कोई एक ऐसा सोर्स है जो मेरे अंदर से सैडनेस को निकाल देता है। बाहर से ऐसा कोई सोर्स है जो मेरे अंदर से एक्साइटमेंट को निकाल देता है, राइट? वो जी। सोर्स सबका अलग है। जिस चीज से मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा उस चीज से आप एक्साइटेड नहीं होंगे। अग्री डिसअग्री? यस सर। तो मुझे पता तो होना चाहिए वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण मेरा बच्चा आज तक हैप्पी हुआ, आज तक खुश हुआ, आज तक एक्साइटेड हुआ, आज तक शाई हुआ। जैसे ही मैं वो सारे फैक्टर्स को देख पाऊंगा उसके बाद ही तो मैं काम कर पाऊंगा। हम्म। तो इस जी। फैक्ट फ्रेमवर्क से, आप फ्रेमवर्क नंबर 2 पे कि 3 पे? 2 पे। अभी तो आप बोल रही हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। सर वो 2 में ही है ना कि हैप्पीनेस लिखना है, सैड वो लिखना है? 3 में है मैम, 3 में है। फेब्रुअरी नंबर 2 में तो वो है 5 साल पहले की 5 प्रॉब्लम्स। फिर मैंने वो स्किप कर दिया, 5 साल पहले की 5 प्रॉब्लम। मैं वाई के बाद सीधा उसी पे आ गई। ओ, वीडियो नंबर 4 करिए प्लीज। प्लीज प्लीज, तभी आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। दैट्स व्हाई यू आर डिस्कनेक्टिंग, क्योंकि बच्चे को देखने से पहले तो अपने आप को देखेंगे ना हम। हमने देखना ही नहीं है वही अपने। मैं ये वही मैं अभी आपसे ही। वो बीच की कड़ी मिस हो गई, तभी आपको समझ ही नहीं आ रहा है हम करा क्यों रहे हैं आपको। ओके ओके, और मैं वही मैं अभी सभी, आपसे पूछने वाली थी कि मैं हैप्पीनेस पहले अपनी लिखूं कि बच्चे की लिखूं, क्योंकि बच्चे की लिख के मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्यों लिख रही हूँ। अपनी भी लिख लो, उसमें कोई बुरा नहीं है।
अपनी भी लिख लो, बच्चे की भी लिख लो, लेकिन उससे पहले वाली चीज आपने की नहीं। वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5 आपने किया नहीं, वहां पर फ्रेमवर्क था। देखो ये सारे के सारे फ्रेमवर्क एक दिन में नहीं बने मैम, ये सारे के सारे जिन्होंने कर लिया, जिन्होंने आगे की फ्रेमवर्क किए, उनसे पूछिएगा। सारे के सारे फ्रेमवर्क ऐसे चेन से कनेक्टेड हैं कि एक फ्रेमवर्क करने के बाद ऐसा लगता है ये क्या हो गया, ऐसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, वो माय गॉड ये क्या हो गया। फिर अगले फ्रेमवर्क में पहुंचेंगे तो देखिए अच्छा सर ने इसलिए किया था ये फ्रेमवर्क। तो हर एक फ्रेमवर्क कनेक्टेड, अगर एक भी छूट गया, अगर एक भी छूट गया तो आपको कुछ आगे समझ में आने वाला नहीं है। सर नहीं, इसलिए वो फिर गलती से छूट गया कोई मेरा, बात नहीं प्रीति, कोई दिक्कत वो वाली सर बात नहीं, प्लीज डू इट अगेन, प्लीज डू इट अगेन, प्लीज डू इट अगेन। जैसा सर कि एक एक हेलो क्वेश्चन है, जैसे कि हम बोलते हैं कि डांटने से मारने से बच्चा नहीं मानेगा, और हमारा जो प्यार होना चाहिए वो सिचुएशन पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, मतलब वो नहीं होता। अगर हम इंटरनली देखें तो हमारा इंटरनली प्यार इंटरनली से कोई सिचुएशन। मतलब नहीं, बाहर की बात करिए, इंटरनली की मुझे नहीं पता। सर जैसा कि इंटरनली बाहर जो दिखता है वो बताओ। सर नहीं, ऐसा होता है ना कि सिचुएशन पे, जैसे बच्चा काम नहीं कर रहा या सुन नहीं रहा, तो हम ट्रिगर हो जाते हैं कि हम गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं क्यों नहीं कर रहा, डांटना शुरू कर देते हैं। तो बस बात खत्म पर हो हमें गई। पता है कि अंदर अंदर सर से क्या मतलब है, बाहर से तो गया है ना सब कुछ। सर वही ना, तो ये चीज कैसे चेंज अब होएगी आगे कि चलते मतलब। रहिए, सब चेंज हो जाएगा, चलते रहिए बस आगे, चलते रहिए, सब सब समय से सही होगा, सारे फ्रेमवर्क्स करते रहेंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। आपने आज का वीडियो देखा हमारा, जो मैंने आज वीडियो भेजा था? नहीं सर, अभी नहीं नहीं देखा देखा। है, देखिएगा तो आपको पता चलेगा अपने आप कैसे होती हैं चीजें, अपने आप होने दीजिए, लेट द थिंग्स बी। प्रोसेस पे विश्वास रखिए, रिजल्ट अपने आप आएगा, रिजल्ट को देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, राइट। वही मतलब, मैं जो ये फ्रेमवर्क कर रही हूँ इनमें से रिजल्ट निकालने की कोशिश नहीं करूँ। कुछ नहीं, केवल प्रोसेस फॉलो करिए, रिजल्ट इज द सिर्फ आउटकम, प्रोसेस। रिजल्ट इज द आउटकम, वो अपने आप आएगा। ठीक है सर, ठीक थैंक है, यू। मोस्ट वेलकम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताएं। सर मैं प्रीति, एक सवाल पूछना था सर। प्रीति आपसे भी बात होगी, प्लीज और लोगों को बात कर लेने दीजिए, सर प्रीति प्लीज। मैं हाँ लवली बोल रही हूँ। बोले लवली। सर हाँ सर मैंने इससे सर ये पहले भी दूसरी बोला था। प्रीति थी कोई? अच्छा दूसरी प्रीति थी कोई, हम सो सॉरी, जी सो सर, सॉरी सो जी सॉरी सर। सो सॉरी, दो प्रीति होंगी, ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ लवली, हाँ लवली। तो मैंने आपसे पहले भी एक बार पूछा था कि मेरे बेटे का जैसे अभी कल का क्या हुआ ना, मैं उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपना। कितने जैसे कल फ्रेमवर्क, किस फ्रेमवर्क में, सबसे पहले ये बताइए। 7। 7 फ्रेमवर्क में, ठीक है। तो मैंने कल उसका एक टेस्ट था बायोलॉजी का, तो वो खुद प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने मतलब कि इसके पहले एग्जाम के पहले उसको बोला था कि बेटा पहले से ही करके रखो, क्योंकि उसको क्या है ना सर कि वो कभी लिखना नहीं चाहता है। उसके पहले ही मतलब कि नोट्स आप ऑर्डर करवा लोगे, ऑर्डर कर लेता है। इसे चाहे लिखने की बात होती है ना, तो स्कूल में शुरू से ही इसका आदत क्या है, ये नोट्स नहीं लिखना है, इसे लिखना नहीं। मम्मा मैं बोल देता हूँ, मैं ऑर्डर कर लेता हूँ, क्यों नहीं पर लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि बोलता मुझे मन नहीं लगता लिखने का। क्यों मन नहीं लगता? मैंने बोला मन करता, मुझे कुछ टाइम खेलने का मन करता है। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, आप कोई भी आंसर थोड़ा दे दोगे। खेलने का मन करता है तो लिखेगा नहीं, लेकिन उसी समय कोई और काम दे दो तो कर देगा। बात समझिए मेरी बात, खेलने का लिखने से क्या मतलब, आप बोल रहे हो लिखने का मन नहीं करता, लेकिन अगर कोई और काम करा दो तो कर लेगा वो, मतलब पढ़ाई जब वो पढ़ रहा है, तो अगर उस समय हाँ उसको टीवी, मतलब उस समय उसको अगर वही पढ़ाना हाँ है, वही चीज अगर आप टीवी में दिखा दो, स्क्रीन में दिखा दो, तो वो देख लेगा, बोल के बता देगा, लेकिन लिख के हाँ, लिखेगा नहीं, राइट। लिखेगा नहीं। तो मुझे बता, बोल के बता रहा है तो खेलने का मन नहीं कर रहा, लिख रहा है तो खेलने का मन कर रहा है, ऐसा कैसे? नहीं, जैसे कि मेरे मैं बात को मतलब क्लियर करती हूँ। जैसे कि घर में जब मैं छोटा था वो ना, तो मैं उसे घर में खुद से पढ़ाना स्टार्ट की थी, तो वो ऑर्डर करवाती तो आराम से करता था। लेकिन जब मैं उसे लिखने बोलती थी ना, तो उसे पता नहीं क्यों, मतलब मम्मा मुझे लिखना भी नहीं। तो फिर मैं उसे जब पता ही नहीं क्यों बात है, तो फिर इलाज कहाँ रह गया उसका? नहीं नहीं मैं बताती हूँ ना, तो फिर अब मैं बता रही हूँ, मैं आप उससे डिस्कस कर रहे, बड़े हो गया मेरा हाँ बेटा हाँ 7। हाँ। तो अभी भी इसकी स्कूल की प्रॉब्लम आ रही है कि ये लिखता नहीं है, नोट्स अभी भी कंप्लीट नहीं है। 2 दिन पहले ही सब टीचर लोग बुलाए थे, तो मैं गई थी, तो बोले कि आपका बेटे का सभी नोट्स इनकम्प्लीट है। हम करवाए तो वो लिखा नहीं, मैंने बोला भी तो लिखा नहीं है वो। तो हम घर पे उसके बोले बेटा क्यों नहीं लिखते हो तुम, आज ये तो पहला बार नहीं, तुम बहुत दिन से एक प्रॉब्लम तुम कर रहे हो। तो बोलता है क्या कि मम्मा मुझे ना, जब मैम लिखाती है ना, मुझे उस टाइम लिखने का मन नहीं करता। तो मैं पूछी क्यों नहीं लिखने का मन करता, तो वो जब मैम लिखाती तो मैं सोचता हूँ क्या मैं बाद में लिख लूंगा ना, ये सोच के मैं नहीं लिखता हूँ। तो मैं बोली कि एक बात बताओ, बाद में तुम जब लिखोगे तो मैम तो उस टाइम लिखवा रही है, तो तुम बाद में फिर कैसे लिखोगे। तो बोला क्या कि एक्चुअली क्या होता है ना मम्मा, जब मैम लिखाती है ना, उस टाइम मुझे ना लगता है जैसे कि उसके साथ खेलूं या उसके कुछ करते रहूं, या फिर मेरा लिखने पे का मन ही नहीं करता है, मुझे लिखना बोरिंग लगता है। ठीक बात है, तो बोरिंग क्यों लगता है?
तो मैंने उससे पूछा तो वो बोरिंग क्यों लगता है, वो ये बात समझ में नहीं आई तुम्हारी। तो बोलता है क्या, वो जो मैं लिखता हूँ तो मुझे मेरा हाथ दर्द करने लगता है। तो मैं पूछी, देखा कि तुम्हारा हाथ तुम और सब करते, जबकि वो 3 बार अपनी बहन को, छोटी बहन है, कभी उसको टिस करते रहता है, कभी उसको हाथ पे एक तो थप्पड़ दे दिया, कभी उसकी बुरी आदत है कि छोटा से नेल को मुंह में लेते रहा, या फिर कुछ हाथ से कुछ ना कुछ हाथ चलता ही रहता है, उसका हाथ स्थिर रहता नहीं है। तो मैं बोली तुम हर एक का बॉल तुम ठीक कर लेते हो, बॉलिंग कर लेते हो अच्छे से, सब कुछ कर, पर लिखने वक्त ही तुम्हारा क्या होता है। तो मैं उतना देर, हाँ क्योंकि बोलो, क्योंकि तो वो हम बहुत क्योंकि बोले, जब लास्ट में क्या बोलता है, मुझे मन नहीं लगता है, मुझे मन नहीं लगता लिखने वक्त, बस। अभी मैं बेटा यहीं पे है, वो भी मुझे क्यों बोला, फिर बोलता है क्योंकि, तुमने बता दो क्योंकि, तो बोलता है क्या कि नहीं 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 कुछ नहीं। अच्छा, इस बात का सेंस उसको आ गया है कि नहीं, कि अगर नहीं लिखेंगे तो उससे जो दिक्कत होगी वो उसको होगी, मम्मी को नहीं होगी। हाँ ये चीज लास्ट टाइम जब मेरी दोनों के एग्जाम थे फर्स्ट यूनिट का, तो उसका क्या हुआ ना, छोटी वाली बेटी का रिजल्ट अच्छा आ गया था, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था बिकॉज वही रिटन प्रॉब्लम था। तो वो रियलाइज किया, बोला मम्मा मेरा रिजल्ट बहुत खराब हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो बोले बेटा अच्छा क्यों नहीं लग रहा आपको, आप जितना मेहनत किए तो उतना ही आया होगा। तो बोला नहीं ना मैं ठीक से लिखा नहीं। हम कि क्यों, तो मेरा क्या हुआ, क्वेश्चन कुछ छूट गए थे, तो कोई क्वेश्चन कैसे छूट गया, तो मैंने जल्दी जल्दी लिखा नहीं। हम जल्दी क्यों नहीं लिखा, तो मेरा शायद मैं घर पे नहीं लिखता हूँ। मगर क्यों नहीं लिखती हूँ, मैं तुमको हमेशा बोलती हूँ बेटा तुम घर में प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। तो हाँ बोलते तो है, जो आज के बाद मैं बिल्कुल सही से लिखूंगा, मैं डेली लिखूंगा, ये करूंगा वो पूरा अपने आप को बोला। तो आपसे मैं हेल्प करना, तो पहले तो मैंने थोड़ा नाराजगी थी, फिर मैं बोली अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, फिर बोली अच्छा ठीक है, तुम अगर चाहते हो, अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, पहले भी कर रही थी अभी भी करूंगी। तो वो 1 वीक ठीक रहा, ठीक है सर। फिर स्कूल में जो भी आया, ट्यूशन में जो भी हो रहा था, सब कुछ ठीक कर रहा था। 1 वीक के बाद क्या होता है, फिर इसका वही प्रॉब्लम चालू हो जाता है, फिर वो लिखना बंद कर देता है। और कल का मैं बताती हूँ, रिसेंटली कल इसका बायोलॉजी का टेस्ट था ट्यूशन में। तो कल क्या किया, इसका 2 क्वेश्चन छूट गया था। तो मेरे को आके बोला मम्मा मैंने को ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम सर सब लास्ट टाइम लिए थे तो मैं बहुत अच्छा किया था, पर इस टाइम है ना मेरा गलत हो गया। तो अब पूरा मतलब होता ना, पूरा हताहत एंजाइटी टाइप का उसको पूरा होने लगा था। हमें तो मतलब इतना क्यों हो रहा है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। हमने क्यों डर लग रहा है, तो ये गलत हो जाएगा ना तो सर कल मुझे पीटेंगे। हमको एक बात बताओ, तुमको सर पीटेंगे इस बात से तुमको डर लग रहा है, या फिर तुमने नहीं लिखा इस बात से डर लग रहा है। तो वो बोला कि नहीं, वो सर डांटेंगे ना इसीलिए, क्योंकि मुझे अब पीटते हैं तो मुझे बुरा लगता है। हमको सही बात है, बुरा तो लगना चाहिए, तो होना ही चाहिए भाई। सर मेहनत कर रहे हैं, तुम भी मेहनत कर रहे हो, तो फिर ये प्रॉब्लम होना ही क्यों चाहिए। तो हाँ वो तो बात आप सही बोल रहे हो, मैं लिखा नहीं था, मैं लिख के याद नहीं किया था। हमको बेटा ये तो आज की प्रॉब्लम नहीं, अब तो शुरू से ही जान रहे हो, शुरू से मैं बता रही हूँ, शुरू से आप ही बोल रहे हो, रियलाइज करते हो कि हाँ मुझे लिख के याद करना चाहिए, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया। फिर कुछ दिन आप करते हो, फिर वही याद। और कल पता है सर, उसको ये रियलाइज हुआ, उसके बाद थोड़ा देर वो ठीक याद करने लगा, पढ़ने बैठा, क्योंकि इधर क्या हो रहा था, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। आजकल मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शन हो गया है, कुछ दोस्तों लोग के साथ अब यूज करने लगा अच्छा, है, तो अभी है कि घर में कभी कभी आप चुपती भी हैं कि बोलती ही रहती हैं? मैं मैं वो मौके के हिसाब से मैं नहीं, वैसे नॉर्मली मतलब बता दीजिए, नॉर्मली क्या रहता है वैसे? नॉर्मल अगर मैं अकेली हूँ तो मैं तो चुप ही रहूंगी। अकेले और नहीं, जब कोई साथ में होता है, कोई दूसरा बोलता है, या फिर नहीं आप सर, बोलती हैं? पहले मैं बहुत बोलती थी, बट अब मैं थोड़ा चुप हो गई हूँ। या आपको लगता है कि दूसरों को भी लगता है? मुझे तो लगता है शायद दूसरे को नहीं लगता, सिर्फ मुझे लगता हाँ है। हाँ, आपको लगता है, आप कम बोलती हैं। देखो, आप ना पैराग्राफ्स में बात करती हैं, किसमें बात करती हैं? पैराग्राफ में। एक ही बात के पीछे पड़ जाती हैं। राइट। हाँ, अगर कोई एक बात बोलनी होगी जो एक शब्द में बोली जा सकती होगी, एक लाइन में बोली जा सकती होगी, उसको आप पूरी कहानी में बोलेंगी, 4-4 पेज में बोलेंगी। ठीक है? अगर कोई एक बात बच्चे की आपको बुरी लग गई, या कोई एक बात कहनी होगी, तो आप पूरे पूरे दिन, आधे आधे दिन, 1-1 घंटे, आधे आधे घंटे उसी बात की बात करती रहती हैं बच्चे से। होता है? नहीं मैं वैसे तो नहीं करती, लेकिन हाँ कभी कभी जब तो डिस्टर्ब ज्यादा हो जाती हूँ ना उसके प्रॉब्लम से, तो शायद मैं आधे घंटे लगातार उससे बात करती हूँ। हाँ, एक ही टॉपिक के पीछे पड़ी रह जाती हैं।
ठीक है। हाँ तो तो घुमा फिरा सोचती हूँ कि वो समझ जाए या फिर बस उसके अंदर आ जाए। बस समझ जाए, कैसे भी उसको बता ही दे, कैसे भी उसको हो ही नहीं जाए। वो तो रिलैक्स करवाती हूँ सर, कि अब वो रिलैक्स हो जाए कि हाँ तुम बेटा वो आप आपको प्यार केवल से लगता बोलो। है, आपको केवल लगता है। अगर हाँ रियलाइज सही है। कराना है, अगर रियलाइज कराना है, उसका पहला नियम होता है, जब हम क्लास में जाते हैं तो मेरे टीचर्स की जो हम ट्रेनिंग करते हैं केवल इतना बताते हैं कि हम देखेंगे क्लासरूम में एक दिन में कितने सेंटेंसेस बोले गए। अगर मेरी क्लास में कुल मिलाकर के, अगर मेरी क्लास में, बात समझिएगा लवली जी, अगर मेरी क्लास में 100 सेंटेंसेस बोले गए हैं तो 100 सेंटेंसेस में से बच्चे ने कितने बोले, टीचर ने कितने बोले। अगर किसी कीमत पर टीचर ने 50 से ज्यादा बोल दिए तो वो क्लास क्लास नहीं है, वो लेक्चर है, वो लेक्चर है। और नॉर्मली लोगों की क्लास में, नॉर्मली एक टीचरों टीचर की गलत नहीं क्लास में, बोलता। मैम लवली जी देखिए, बोलिए नहीं इधर उधर से। अगर अगर नॉर्मली टीचर आप देखेंगे, अगर क्लासरूम में 100 सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं तो 90 टीचर बोलता है, 10 बच्चे बोलते हैं। और मैं बोलता हूं क्लास आइडियल तभी है जब वो 50 टीचर बोले, 50 बच्चे बोले। और परफेक्ट तब है जब टीचर 0 बोले और बच्चे 100 बोले। परफेक्ट क्लास तो वही होगी जिस दिन टीचर बोले ही ना क्लासरूम में, केवल बैठा रहे और देखता रहे और बच्चे ही बोलते रहे, उसको बोलेंगे परफेक्ट क्लास। और वो बोला अगर टीचर चुप है बिल्कुल, बच्चे ही सब बोल रहे हैं। आइडियल क्लास क्या है, 50 टीचर्स बोल रहे हैं, 50 बच्चे बोल रहे हैं। और बेकार क्लास क्या है कि टीचर ज्यादा बोल रहा है और बच्चा कम बोल रहा है। तो आप जब रियलाइज कराती तो ज्यादा कौन बोल रहा होता है ये बताओ। ज्यादा ज्यादा मैं भी बोलती हूँ, फिर वो भी तो वो बोलता है। रियलाइज वेलाइज नहीं है, ये सुनाना है, क्या दोनों बोलते हैं बोलता इसको। है, दोनों बोलता है। ज्यादा कौन बोल वो भी रहा है, सवाल ज्यादा करता है। ज्यादा कौन बोल रहा होता है। ज्यादा वो सवाल करता है, मैं जवाब देते जाती हूँ। उल्टा करना था, क्या करना था। मैं उससे सवाल करती हूँ सर, मतलब कि नहीं वो नहीं, करती फिरती नहीं, बात ही यही है, उल्टा ही है। आप सवाल करेंगी वो, मैं सवाल उससे करती हूँ, वो जवाब देता है। तो मुझे बताओ सवाल करने वाला ज्यादा बोलेगा कि जवाब देने वाला ज्यादा बोलेगा। हम्म, सवाल जवाब देने वाला ज्यादा अभी बोलेगा। कौन ज्यादा बोल रहा है। सवाल करने वाला। हाँ 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 हाँ, अभी आएंगे मैम हम लोग, जरा थोड़ा फ्रेमवर्क कर लीजिए। अभी हम अगर आपको बता देंगे तो कुछ बात बनेगी नहीं, वो कहानी हो जाएगी, ज्ञान हो नौकरी जाएगा, नहीं, समझ लो बहुत नहीं है। नहीं सर, मैं आपकी प्रॉब्लम, आप जो बोल रहे हैं मैं समझ रही हूँ, बट क्या ना सर, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है इसके साथ। कल अभी छोड़ एग्जाम भी है दीजिए, सर। अभी छोड़ सर दीजिए कुछ तो एग्जाम आप एग्जाम। बता सकते हैं कि कैसे क्या करना है, नहीं है। हमने कुछ अंगूठियों का ऑर्डर दिया है, वो कलर नहीं मिल रहा था उनका, नहीं, मुझे हमने कुछ अंगूठी वूठी अंगूठियां। नहीं चाहिए सर। हाँ आप हाँ, इसका बिहेवियर भी मतलब कि खराब हो रहा है अच्छा सर इधर। ताबीज, मैंने कुछ ताबीज भी मंगाए हैं, मैं नहीं नहीं, भेज मुझे दूंगा। आप मुझे बताओ ना कि मैं बच्चों को कैसे, मतलब कि वो इस बात को कोई रियलाइज ताबीज करके। नहीं है, वो आगे फ्रेमवर्क्स आएंगे, वो कोई बात बात नहीं है बताते आपको। बात बात कोई नहीं, जितनी बात बतानी थी आपको बता दी, वो नहीं अभी लिखेगा करते सर, रहिए। उसको अभी चलने दे तू, वो नहीं लिख रहा है तो। अभी बस चलने दीजिए उसको, अगर आप अपनी तरीके से रियलाइज करा पाती हैं तो करा दीजिए। कम बोलिए, बस मैं आपसे इतना कह रहा हूं। आपका काम क्वेश्चन पूछना है, उसका काम आंसर देना है। आपका काम कम बोलना है, उसका काम आपसे ज्यादा बोलना है। अगर आप इतना भी कर पाती हो तो ठीक है, नहीं तो हम आगे फ्रेमवर्क्स आपके कराएंगे इस बात पे, ठीक है। ओके। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर आप वो स्कूलिंग कब, मतलब कौन से में डालना है, कब स्टार्ट करना है, वो वाला क्वेश्चन रह गया था 2 सेशन से। कौन सा क्वेश्चन। कौन से स्कूल में डालना था, एक पेरेंट ने पूछा था ना। हाँ हाँ, तो मैंने जवाब क्या दिया था ये बताओ। आपने बोला था कि मैं लाइव सेशन में बताऊंगा। अरे उसके जवाब में क्या लिखा था मैंने, ये तो बताओ। वो याद नहीं आ रहा, आपने वही कहा था। अच्छा कि कौन सी ट्रेन पकड़नी, ऐसा कुछ लिखा था। अरे भैया, मैंने ये उसमें लिखा था कि कौन किस स्कूल, किसी पेरेंट ने मुझसे पूछा कि मैं किस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराऊं। वो शुरू हो रहा था स्कूलिंग उसकी, बच्चे की, शायद 3 साल का, 3.5 साल का बच्चा था। गुजरात से किसी का फोन आया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं गुजरात में रहती हूँ, क्या मैं गुजराती मीडियम में एडमिशन कराऊं, कि मैं इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराऊं, मैं सीबीएसई में एडमिशन कराऊं, कि आईसीएसई में एडमिशन कराऊं। वो मुझसे पूछे जा रही थी क्वेश्चन, तो उनको मैंने कुछ रिप्लाई दिया, तो वो मैंने लिखा भी था रिप्लाई। उसके आगे का मुझे आपको बताना था, तो आगे का बताने से पहले पीछे का तो पता होना चाहिए। अगर बाहुबली 2 देखनी है तो बाहुबली 1 तो पता होनी चाहिए। अब मुझे बताओ बाहुबली 1 में मैंने क्या आंसर दिया था, वो लिखा था मैंने उस चैट में, क्या बोला था मैंने बताओ। नहीं नहीं सर, मुझे याद नहीं है। अब आप क्या बोल रही, नहीं बाहुबली 2 दिखा दो। बराबर है सर, बता दीजिए आप ही। क्या बताते, बाहुबली 2 दिखा दें। नहीं नहीं, पहले बाहुबली 1 का मैंने स्टोरी। बाहुबली 1 भी पता है, वो तो मैंने लिखा था। तो अब
तो फिर चैट में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। एक्चुअली सकीना, मैंने क्या बोला था वहां पर, मैंने पेरेंट्स को ये बोला था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको किस स्कूल में डालें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको प्राइमरी स्कूल में डाल रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको आईसीसी स्कूल में डाल रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप उसको किस स्कूल में डाल रहे हैं। अल्टीमेटली स्कूल में क्यों डाल रहे हैं फर्क इस बात से पड़ता है। आप अगर गांधी जी की धोती पहन लेंगे तो गांधी थोड़ी ना बन जाएंगे, अगर आप सुभाष चंद्र बोस की टोपी लगा लेंगे तो सुभाष चंद्र बोस नहीं बन जाएंगे, अगर आप मुंशी प्रेमचंद के कलम से लिखने लग जाएंगे तो उस कलम आप वो मुंशी प्रेमचंद नहीं बन जाएंगे। ये बनेंगे उन तत्वों से जिन तत्वों से ये बना है। अब बात ये हो रही है कि स्कूल में आखिर तुम भेज ही क्यों रहे हो, मुझे ये तो बताओ। मैंने एक वीडियो बनाया था, अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के टीचर को, अपने बेटे का जब पहला दिन था तो उस टीचर को एक लेटर भेजा था। देखा है वीडियो आपने सकीना जी? हाँ सर, आपके एक लाइव सेशन के अंदर है, मैंने देखा था। करेक्ट, नहीं तो मैंने उसका एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, हाँ उसका मैंने देखा है। प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है उसके। तो अब अगर वो मुझको पता, अगर मैं उसको इसलिए भेज रहा हूँ उसकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, मैं भेज रहा हूँ उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, मैं भेज रहा हूँ उसका साइंस अच्छी हो जाएगी, मैं भेज रहा हूँ उसकी सोशल साइंस अच्छी हो जाएगी, तो फिर आप स्कूल को चेक करिए कि किस स्कूल में क्या हो रहा है, किस स्कूल में क्या हो रहा है, किस स्कूल में क्या हो रहा है, किस स्कूल में क्या हो रहा है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे के बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ठीक हो जाएं, बेसिक फीचर्स ठीक हो जाएं मेरे बच्चे के अंदर, मुझे बताओ, अगर मैं सकीना आपसे पूछूं कि एक सफल आदमी, जो कोई भी सफल होता है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या होती है क्वालिटीज, किसी भी सफल आदमी को देख लो तो आप मुझे बताओ जरा क्या क्वालिटीज होती हैं। जैसे नंबर 1, जो सेकंड हमारा फ्रेमवर्क है कि उसका जो भी गोल हो वो पूरा करने वाला। एक, हाँ, फॉलो करने वाला हो, बिल्कुल भी कहीं पर से वो टूटे में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। करेक्ट। और बताओ क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर, कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन, राइट मैथमेटिकल अप्रोच होनी चाहिए, एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, राइट, राइट। डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट, फोकस होना चाहिए, यही चीजें तो होनी चाहिए। यस। क्या अगर ऐसी आप 20 चीजों की भी लिस्ट बना लोगे तो उसमें कहीं मैथ्स का नाम आएगा क्या? आएगा? नहीं नहीं क्या उसमें कहीं इंग्लिश का नाम आएगा? नहीं, सब्जेक्ट्स मैटर नहीं करते। सकीना मुझे ये बताओ, आज आप क्या मैथ की क्लास 5 से ऊपर मैथ को कहीं यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में? 5 के ऊपर का बहुत मैथ कम बहुत कम, और अगर 8 के ऊपर की मैथ की बात करें तो कभी नहीं यूज कर रहे हैं। करेक्ट। जो इंग्लिश का सबसे बड़ा राइटर होगा, जो खूब बहुत ढेर सारी बुक्स लिखता होगा, बहुत बड़ा राइटर होगा, उससे भी अगर पूछोगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ड्स में डिफरेंस क्या है तो क्या बता देगा वो? आपको नहीं बता पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी अप्रोच चेंज करने से फर्क पड़ेगा। ये पेन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके अप्रोच चेंज करने से फर्क पड़ेगा। जैसे ही आप अपने बच्चे को मैथ, साइंस, जीके, कंप्यूटर के पैरामीटर पे तौलना बंद कर देंगे, मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते अगर मैंने अपने बच्चे को मैथमेटिकल अप्रोच नहीं दे पाई तो मैथ का कोई काम नहीं था। अगर इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते मेरे बच्चे का वर्बल कम्युनिकेशन, इंग्लिश का काम क्या, ताकि मैं इंग्लिश भाषा में कोई बात कह पाऊं, और कहने की शैली अगर मेरी अच्छी ना हो पाई, अगर मेरा वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा ना हो पाया तो मैं क्या करूंगा उस भाषा का? अगर मैंने लिख के आपको अपनी बात ना बता पाई अच्छे से तो मैं क्या ही करूंगा उस भाषा का? साइंस मैंने आपको पढ़ाई, और साइंस पढ़ाने के बाद अगर आपके अंदर वो साइंटिफिक अप्रोच नहीं आई, अगर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं आई जो जेम्स वॉट के अंदर आ गई थी, जो एडिसन के अंदर आ गई थी, जो किसी और एबीसी के अंदर आ गई थी, तो फिर आपके साइंस पढ़ने से फायदा क्या? तो जो मेरा प्रश्न था कि क्या आपने अपने बच्चे को इन पैरामीटर्स पे कभी रेट भी किया है? नहीं किया। आप तो ये रेट करते हो कि मेरे बच्चे के मैथ्स में 80 आ गए तो अच्छा, 79 आ गए तो बुरा, इतनी तो अप्रोच रहती है। तो फिर किसी भी स्कूल में कर लो, बंडल बनेगा बच्चा, और बन रहे हैं बच्चे पूरे पूरे। अप्रोच चेंज करने की जरूरत है, स्कूल चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है? यस सर। स्थिति, सॉरी, परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, स्थिति बदलने की जरूरत है। क्या चलने की जरूरत है? स्थिति बदलने की जरूरत। परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है। लोग परिस्थिति बदलना चाह रहे हैं। पेन परिस्थिति है, बाहर की चीजें हैं वो स्थित परिस्थिति हैं, अंदर की चीज है वो स्थिति है। हम स्थिति बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, परिस्थिति बदलने की बात कर रहे हैं, और परिस्थितियों से ही चेक भी कर रहे हैं। अब सुखमीत बताओ क्या बोल रही थी तुम? कुछ पूछा तुमने? सर मैं ये बोल रही थी कि
तो क्या हम्म स्कूल और टीचर प्रभावहीन तो नहीं हो सकते है ना? मतलब जैसे हमें दिख रहा है, अब जैसे जब मैंने गुरनूर की एडमिशन करवानी थी नर्सरी में, तो मेरे बिल्कुल घर के पास में ही एक स्कूल था जो कि बहुत लाइक उसमें इतने बच्चे हैं कि टीचर्स को नाम भी नहीं पता अपने क्लास के बच्चों का। और फिर मैंने उसको ऐसे स्कूल में एडमिशन करवाई जहाँ पर कम बच्चे हैं और जहाँ पर टीचर 1-to-1 इंटरेक्ट भी कर सकता है, या जो भी मतलब मुझे ऐसा दिखा। तो क्या मैंने गलत किया? मैं ये नहीं वो कह रहा दूर हूँ था स्कूल। सुखमीत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुखमीत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अगर बात बोल रहे हैं मैं किसी स्कूल में जाऊं, बहुत बात का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मैं स्कूल में क्यों जाऊं। बात समझ में आ रही है? जब ठीक है। मैंने अपने क्यों को चेंज कर लिया, फिर अगर मैं स्कूल को चेंज किया, जैसे मैंने बहुत अच्छी पोएम लिखनी मुझे आती है लेकिन मेरा पेन ही टूटा है, तो फिर मुझे साधन चाहिए ना, फिर तो स्कूल साधन हो गया ना। लेकिन करेक्ट। अगर पेन थोड़ा मोटा भी काम चल रहा है, थोड़ा मोटा भी काम चल रहा है, तो मेरी पोएम की शैली तो निकल आएगी उसके अंदर से। लेकिन अगर पेन ही नहीं काम कर रहा है तो काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर पेन कहीं अच्छा मिल गया तो मेरी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। राइट। सो राइट कहने का राइट। मतलब ये हुआ कि स्कूल बदलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट का अप्रोच बदलना, कि मैं स्कूल में बच्चे को भेज क्यों रहा हूं। जब हम टीचर से बात करें तो टीचर से ये पूछें कि मेरे बच्चे के अंदर एम्पैथी कितनी आई, मेरा बच्चा ये डरता क्यों है, मेरा बच्चा ये किसी से बात क्यों नहीं कर पाता है, मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है। आपके क्वेश्चंस हैं कि मेरे बच्चे में 80 नंबर क्यों नहीं आए। इन बातों से बात करनी क्या है। मेरा बच्चा चीज को छोड़ क्यों देता है, काम करता है तो वो तोड़ क्यों देता है बीच में। बात तो इन्हीं बातों से बननी है जिन बातों की आज बात हम कर रहे हैं। अगर ये बातें कहीं बचपन से हुई होती तो आप क्या मेरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ता? नहीं, नहीं करना पड़ता। तो आज हम ये काम क्योंकि कर रहे हैं। स्कूल्स में ये सिखाया ही नहीं जाता, स्कूल्स में इस तरह से जीना ही नहीं सिखाया जाता मैं ना। तो सिंपल बोलता हूँ, मुझे बताओ लाइफ अच्छी होगी तो एग्जाम अच्छा होगा, कि एग्जाम अच्छा होगा तो लाइफ अच्छी होगी? लाइफ लाइफ राइट। अच्छी बात है। लाइफ लाइफ अच्छी सर होगी तो एग्जाम अच्छा मुझे होगा, राइट। एग्जाम अच्छे से करेक्ट। लाइफ अच्छा नहीं होगा। तो मुझे बताओ पहले मुझे बात किसकी करनी चाहिए, लाइफ की कि एग्जाम की? लाइफ लाइफ की की। और बात होती किस चीज की है? एग्जाम की। एग्जाम्स आज की। बार अगर 20 साल तक तुमने किसी बच्चे से, 25 साल तक तुमने किसी बच्चे से केवल एग्जाम की बात की, तो बाद में वो लाइफ की बात सुनने के लिए तैयार होगा क्या? नो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं नहीं। होगा। तो लाइक व्हाट आई एम डूइंग, अभी मैं वही बोलूंगा अपने आपके अपने बच्चों से बात करने के लिए, जो मैं आगे के फ्रेमवर्क्स में जाऊंगा तो मैं यही आपको बताऊंगा कि अपने बच्चे से बात आखिर करो क्या। और मैं जब अपनी क्लास में जाता हूँ, मैं अगर 9th में जाता हूँ, 8th में जाता हूँ, 7th में जाता हूँ, 1st में जाता हूँ, 10th में जाता हूँ, फर्स्ट ईयर में जाता हूँ, 12th में जाता हूँ, मैं केवल लाइफ की बात करता हूँ अपने बच्चों से। ताकि जब मेरे बच्चे 12th में निकले यहाँ से, तो वो वैसे निकले जैसे आप निकल रहे हैं यहाँ से, उतनी समझ लेके निकले जितनी समझ हम आपको दे पा रहे हैं। सोचो अगर जो समझ हम आपको दे रहे हैं सुखमीत, अगर वही बच्चे समझ मैंने इंटर वाले बच्चों को दे के निकाला तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? परफेक्ट एकदम। और फिर उनके बच्चों के लिए उनको पेरेंटिंग बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। बात पेरेंटिंग की नहीं है, बात है लाइफ बाय डिफॉल्ट आ एवरीथिंग जाएगी। लाइफ की, राइट। लाइफ बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। लाइफ। पेरेंटिंग को तो लाइफ का हिस्सा है, लाइफ बाय डिफॉल्ट आ जाएगी तो सब कुछ ठीक चलेगा। सो आई जस्ट वांट कि मेरा बच्चा जो इंटर में करेक्ट मेरे स्कूल से बाहर निकले, जब इंटर में बाहर निकले तो यार उसके 2% मार्क्स कम होंगे मैथ्स में चलेगा, लेकिन लाइफ उसकी ठीक होनी चाहिए, लाइफ ठीक होनी चाहिए। करेक्ट Correct? करेक्ट। सो सर बस वही मेरी थैंक बात है, यू इसमें सर मुझे थैंक कोई यू। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें एक एक्सक्यूज मी बात सर। बोलनी हम्म, थी। सर मुझे एक और बात पूछनी थी। पूछिए ना सकीना। सर जैसे मैंने अभी एक ग्रुप में मैसेज डाला है, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड मुझे इशू है। हम्म, मुझे ये कोर्स मैंने इसलिए ज्वाइन किया बेसिकली क्योंकि मुझे खुद में चेंज लाना था। मैं ठीक शादी है, से पहले ऐसी नहीं थी, बहुत चेंज हो गया है। तो अभी ठीक है। जो मैंने प्रॉब्लम लिखा है उसके लिए आप मुझे कुछ सजेशन कर सकीना पाएंगे? किस फ्रेमवर्क में है आप? ये फोर्थ फ्रेमवर्क पे हूँ। तो सकीना थोड़े दिन के बाद हम आपको आंसर देंगे, अभी आंसर नहीं देंगे। अभी आंसर देंगे तो बड़ा बेईमानी हो जाएगी आंसर देना। आप फ्रेमवर्क नंबर कम से कम 10 11 12 कर लीजिए, उसके बाद हम आपको आंसर देंगे। सकीना थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। हाँ, सर थोड़ा सर इस बारे में, स्कूल के सर बारे में कि सर आप थोड़ा सुन लीजिए सर प्लीज। आप सब बोलोगे तो बात तो नहीं बनने वाली है। हाँ, एक बोलिए। सर सर थोड़ा देखिए। स्कूल के बारे में ही है, थोड़ा बोलिए थोड़ा बोलिए सुन बोलिए लीजिए। बोलिए 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 बोलिए। सर मेरा बेटा ना एक दिन हाँ आके मुझे बोला कि मम्मा मुझे बड़े बड़े बच्चों से डर लगता है। तो मैंने बोला क्यों डर लगता है, ना वो लोग मुझे मारते हैं। तो मैं बोली कि टीचर को बोल। तो वो बोला कि टीचर को जो मैं बोलती हूँ तो वो बच्चे ना मेरे बोलते हैं कि ये भी मुझे मारता है, ऐसे बोलते हैं, और टीचर कुछ भी नहीं करते कि दोनों को चुप करा के बैठा देते हैं, हम्म ऐसा बोला।
तो तो मैं जो नहीं एक समझ। बार आपको जाके प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी, वरना स्कूल चेंज कर दीजिए, वरना आपका बच्चा नेगेटिव हो जाएगा, डरने लग जाएगा। इसका मतलब उस स्कूल में डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। प्लीज जाइए उसके प्रिंसिपल से बात करिए, वरना एक राइट डिसीजन लीजिए। ठीक है, ठीक एक्सक्यूज ठीक मी है। सर, बताएं। सर जैसा मुझको कि तो बोलने आपने से क्या। बोला, हम्म। हाँ बोला प्रीति, बोलो बोलो, बोला मैंने। सर जैसा कि आपने बोला कि स्कूल में जाके पूछो कि बच्चा डरता क्यों है, हम्म। बात क्यों नहीं करता। मैंने पूछा स्कूल में जाके, तो स्कूल वाले काउंसलर के पास भेज देते हैं कि काउंसलर से बात करो आप जाके। क्यों? क्योंकि स्कूल मेरी बच्ची। क्यों होता है प्रीति, क्यों हो रहा है, बात समझो। क्योंकि स्कूल वालों को लग रहा है ये तो मेरा काम ही नहीं है। स्कूल वालों जी, को लगा मुझे मैथ्स पूछ लो, मेरा काम है। अब मुझे बताओ, अगर आज मान ली आप कहाँ रहती हैं? दिल्ली में। दिल्ली में रहती हैं। कहाँ रहती हैं दिल्ली में? शादरा। शादरा में रहती हैं। मान लीजिए शादरा में चारों तरफ जितने भी शॉप्स हैं, आप देखेंगे कि वहां पर अचानक से अभी जन्माष्टमी में कृष्ण की सारी ड्रेसेस बिकने लग गई थी। बिकने लग गई थी कि नहीं बिकने जी लगी? जी। खूब ढेर सारे स्टॉल्स लग गए हाँ थे। जी। आज जी, नहीं लगे हैं, क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी नहीं है। जन्माष्टमी नहीं है कि उसकी डिमांड नहीं है? उसकी डिमांड ही नहीं है। अगर आज भी लोग खरीद रहे होते तो लगे होते कि नहीं लगे होते? जी, लगे होते तो। तो ये बात बिल्कुल कहनी गलत है कि दुकानदार ने इसलिए लगाए कि वो जन्माष्टमी थी। दुकानदार ने इसलिए लगाए क्योंकि उसकी डिमांड थी। क्योंकि ठीक उसकी है, डिमांड थी। जी। तो जिस चीज की डिमांड होगी दुकानों पे वही तो बिकेगा। जी अब अगर कोई एक दुकानदार ऐसा है जो डिमांड के हिसाब से दुकान लगाता है, तो वो अभी जन्माष्टमी की लगाएगा, अभी वो नवरात्रि का लगा लेगा, माता की सारी चोली लगा देगा। नवरात्र। जी ठीक है, जी। फिर जी उसके बाद अगर नवरात्रि की में उसके पास जाओगे और मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, मान लीजिए कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि 12 महीने माता की चोली बिकने लग गई। ठीक है, जी। तो उसकी परमानेंट दुकान माता की चोली की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ जी, हो जाएगी। फिर वो थोड़ी ना बदलेगा। फिर तो नहीं कहेगा नहीं, माता कुछ की नहीं। चोली मेरी जब हर समय बिकी रही है तो मुझे बदलने की जरूरत क्या। अब अगर उसके पास आप जाओगे कि मुझे कृष्ण की ड्रेस दे दो, तो वो क्या बोलेगा? किसी और दुकान पे चले जाओ, हाँ जी। किसी और दुकान। यही हो रहा है। चूंकि डिमांड चारों तरफ जो है, वो केवल इस बात का क्वेश्चन पेरेंट्स कर रहे हैं कि मेरा बच्चा मैथ्स क्यों नहीं कर रहा, मेरा बच्चा इंग्लिश क्यों नहीं कर रहा, मेरा बच्चा हिंदी क्यों नहीं कर रहा। तो वो जो दुकान हो गई है, मतलब स्कूल को दुकान कहना गलत है, वो जो जगह हो गई है उस वहां पर अब केवल सब्जेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि सारे लोग 12 महीने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अब चूंकि आपने बात कर दी एक राइट चीज की जो आपको चाहिए थी, तो उसने बोला वो तो दूसरी दुकान पे चले जाओ, वो तो ना मिल रही हम्म। है यहाँ पर, वो तो यहाँ मिल नहीं रही, वो तो काउंसलर के पास चले जाओ। मैडम, टीचर का ही काम है काउंसलर करना, काउंसलिंग करना। इसका क्या मतलब है कि टीचर पहले बच्चे को गड़बड़ करे, पेरेंट पहले बच्चे को गड़बड़ करे, समाज पहले बच्चे को गड़बड़ करे, फिर काउंसलर जाके ठीक करे? ये कौन सी बात हो गई? तो जब ये चीज आप बार बार पूछोगे, ये सारे पेरेंट्स पूछने लग जाएंगे, तो धीमे धीमे स्कूल्स में चेंज आने शुरू हो जाएंगे कि नहीं, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। अभी तो आप अकेली हो ना, अकेली पूछ रही हो जा करके। जैसे ही जी अवेयरनेस बढ़ेगी, वो एक दिन में बढ़े, एक साल में बढ़े। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बड़ी बड़ी वेबिनार करता हूँ, लेकिन मेरे पास क्या है, जैसे सुखमीत से मेरी बात होती है, मैं जब वेबिनार पे जाता हूँ तो मुझे, और जैसे आप कब आई थी वेबिनार में? सर, मुझे 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। प्रीति, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जो आपने वेबिनार की थी तो आपको क्या पसंद आया था, क्यों आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया? क्योंकि मुझे अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बनाना था, कनेक्शन बेसिकली बनाना था। मेन मोटिव ये था। लेकिन आपको पता है प्रीति, जब मैं वेबिनार करता हूं, तो मेरी वेबिनार में अगर 200 लोग आते हैं मान लीजिए, तो जो सेल का रेशियो होता है, लोगों के परचेस करने का रेशियो होता है, वो किसी और लोगों से बहुत कम है। और लोगों से, और जो लोग वेबिनार्स करते हैं उनसे बहुत कम है। पता क्यों? क्योंकि वो बेच रहे हैं जो लोगों को चाहिए, और मैं वो बेच रहा हूं जो मुझे लगता है कि लोगों को देना चाहिए। समझिएगा बात को। जी प्रीति को ये पता ही नहीं था कि इन सब चीजों, आप किस फ्रेमवर्क पे हैं अभी? सर, सेकंड पे। सेकेंड फ्रेमवर्क में। आप अभी बहुत पहले जो आगे वाले फ्रेमवर्क पे होंगे, उनको ये समझ में आएगा कि यार ये चीजें मुझे चाहिए थी लेकिन आज को पता ही नहीं था। तो हो क्या रहा है कि इसमें टाइम लगेगा, आपको सच देखना पड़ेगा। जब मैं जाता हूँ वेबिनार्स में तो मेरे पास सेल बहुत कम निकल के आती है, लेकिन मैं बदलता नहीं हूँ अपने आप को। मैं वहां पर ऐसी कोई बात नहीं करता, मैं तुम्हारा मोबाइल छुड़वा दूंगा, मैं तुमको 4 तरीके बता दूं मोबाइल छुड़वाने के। अगर मैं बताने लग जाऊं तो मैं बता रहा हूँ आपको, जितनी मेरी अभी सेल होती है उससे 5 गुनी सेल होने लग जाएगी, लेकिन मैं अपना रास्ता नहीं बदलता। तो आपको
अपना रास्ता नहीं बदलने की जरूरत है। आप जब स्कूल में जाएंगे तो इसकी बात करेंगे और उनको रियलाइज करिए कि नहीं, दिस इज योर जॉब। और अल्टीमेटली अगर टीचर नहीं भी सुनेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने बच्चे को इन्हीं क्वालिटीज पर रेट करेंगे, आप कम से कम इन्हीं क्वालिटीज पे बात करेंगे। टीचर एक बार नहीं करेगा तो नहीं करेगा, आप कम से कम सर वो बदलें। हमेशा, जैसे मैंने राइटिंग के लिए बोला था कि राइटिंग नहीं करती है, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैम हो भी सकता है कि ये डिसलेक्सिया ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम बताई कि वो हो सकता है बच्चे को। फिर मैंने बोला कि मैम इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये लड़की बहुत डरती है, बहुत डरी डरी सी रहती है। तो कहती है कि हाँ मैम ये डरी डरी नहीं रहती, मैं जब क्लास में एंटर होती हूँ तो ये बच्चों से बात कर रही होती है, मतलब कॉन्फिडेंस तो है इसमें, बस ये मुझसे बात नहीं करती। तो मतलब उनसे टीचर ऐसा बोलती है कि उनसे मुझसे डरती, बात नहीं करती। तो पूछो क्यों नहीं बात करती आपसे, पूछा नहीं आपने उनसे? वही ना, मैंने उनको पूछा कि मैम क्यों नहीं करती, कहती हाँ कि वो तो आप काउंसलर बताएंगी, अब हाँ मैं हाँ क्या हाँ हाँ बताऊं। हाँ, बात आपसे नहीं कर रही है, बताएगी काउंसलर। थोड़ा और जाइए, थोड़ा और पूछिए, धीमे धीमे बात होगी, वरना आप अपना काम करिए, यू जस्ट डू योर रोल, वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी, राइट। लेकिन स्कूलों में क्वेश्चन उठाना बंद नहीं करिए, क्वेश्चन तो उठाना पड़ेगा। क्वेश्चन उठा उठा के बात हुई, जो सती प्रथा चल रही थी तो क्वेश्चन उठाया गया ना उसके खिलाफ। एक दिन में नहीं बदला, लेकिन बदला। आज भी दहेज के खिलाफ लोग क्वेश्चन उठाते हैं ना, धीमे धीमे तो बदल रहा है ना। भ्रूण हत्या के खिलाफ कोई क्वेश्चन उठाता है ना, धीमे धीमे बात बदल रही है ना। अगर ये सोचेंगे कि क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, क्वेश्चन आप उठाइए, लेकिन आप कम से कम अपने घर में दहेज प्रथा बंद करिए, कम से कम अपने घर में क्वेश्चन उठाने वाला भ्रूण हत्या बंद कर दे, कम से कम अपने घर में सती प्रथा बंद कर दे जो क्वेश्चन उठा रहा है, तो कम से कम अपने घर में आप चीजों को ठीक कर लीजिए। लेकिन क्वेश्चन उठाते रहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन उठाने से समाज बदलेगा। ठीक सर। ठीक है सर एक सवाल आपसे और करना था। हेलो। ये दो और कर लीजिए आप एक बार में, क्योंकि फिर आप दूसरी देर में तो एक और पूछेगी। दो नहीं नहीं पूछिए नहीं आप। सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं दो नहीं पूछे, दो आज दो पूछने पड़ेंगे। सर, आप ऐसे करोगे तो मैं तो पूछ ही नहीं पाऊंगी, और शायद इसी कारण है कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अच्छा ऐसे कि मैं ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। आपको, मैं उस टाइम आपको बोली सर, एक्चुअली क्या है ना, ये प्रॉब्लम तो आपको मैं उस टाइम जो डिस्कस की थी ना, ये मैं शुरू से झेल रही हूँ, मैं बहुत कोशिश की अपने तरीके से ठीक करने की, पर नहीं हो पा रही ना, कोई इसलिए बात लास्ट टाइम मैं आपसे, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा कोई बात नहीं, मैं बोलिए ना डिस्कस बोलिए कर ना बैठी। बोलिए ना बोलिए ना बोलिए ना अभी बोलिए। देखिए मेरे बच्चे का स्कूल का प्रॉब्लम सर, वो भी स्कूल में क्या हो रहा है ना कि वहाँ पे अभी क्लास 7 का, तो वहाँ अब्यूज यूज करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये मतलब कि क्या बोलूँ, एक हर स्कूल डिस्कशन में, था। हर एक स्कूल में, आपके स्कूल में कोई हाँ स्पेशल नहीं है। मैं जब टीचर से बात की तो टीचर बोले ना, मैम क्या कर सकती है, ये तो सब बच्चे करते हैं, आप अपने बच्चे को ऐसा समझ दे के भेजो कि वो नहीं करे। बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, बिल्कुल ठीक बोला। ये चल ही रहा है, इसको आप रोक नहीं सकते। आप सोचेंगे ऐसा स्कूल ढूंढे, ऐसा कोई स्कूल नहीं, ऐसा तो ऐसा कोई स्कूल दुनिया में नहीं बना, ऐसा कोई स्कूल हाँ, दुनिया में नहीं बना जिस स्कूल में ये चीजें ना चल रही हों। ऐसा स्कूल ही नहीं है। तो मेरा आपको बेटा तो ये बोलेगा आपको ये जब, देखना है, आपको ये देखना है कि क्या आप अपने बच्चे को इतनी समझ दे सकते हैं कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। और अगर आप ये समझ नहीं दे पाए तो फिर ये हर जगह चल रही है, वहां नहीं चल रही होंगी तो मोबाइल में चल रही हैं। यस वो तो सही बात है सर, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल टीवी मतलब जरूरी है कि वही देखना होते हैं। तो मेरे बेटे का क्या है ना कि वो क्या करने लगा आजकल, क्या वो दिन में जब भी उसको बोलती हूँ ना, तो उसको हमेशा बोलता मुझे हमेशा खेलने का मन करता है। हाँ ठीक बात है, तो गलत नहीं बोल रहा, सही बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं। तो अब इंडिया आपको ये स्कूल देखना, में भी, अब आपको स्कूल देखना, में पढ़ाई हो रहा है तो उसमें भी बोलता है मुझे खेलने का मन कर रहा है। सही बोल रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा है। इसकी मैकेनिज्म हम आपको आगे समझाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जब तक क्यों नहीं समझोगे तब तक बात नहीं बनेगी। अभी खाली ही बातें करते रहेंगे, हम आपको जी सर, समझाएंगे, हम आपको समझाएंगे ऐसा क्यों होता है, साइंटिफिक बताएंगे आपको ऐसा क्यों होता है। जैसे एथलीट में दी हूँ सर, एथलीट में ज्वाइन करवाए, वो खेलता है लेकिन वहां कुछ नहीं करता, फिर वहां भी जाकर टाइम पास करके चला आता है। ठीक है, अब विल बी वर्किंग ऑन दिस, हम लोग बात करेंगे इस पे आगे, ठीक है। ओके। ओके, डिप्सी जी, डिप्सी जी, डिप्सी जी थी। प्रीति मुझे बात करनी, लास्ट लेंगे। प्रीति, प्रीति रिसेंड करो, प्रीति रिसेंड करिए, लास्ट है ये, इट्स 1.5 आवर डन। प्रीति रिसेंड करिए, प्रीति। नंद किशोर जी, आपसे बात नहीं हुई। नंद किशोर जी, नंद किशोर जी अनम्यूट करें प्लीज। कैसे हैं नंद जी? अच्छा सर, नमस्कार। बताइए कैसे चल रहा है, कुछ फ्रेमवर्क वर्क किया नहीं किया आपने? सर हमने जो है तो पहला वाला स्टार्ट किया था क्यों वाला, और उसके हाँ बाद जो है तो कई सारे क्यों हमने लिखा अपने हम्म, बच्ची को लेकर। बच्ची हमारी 7 साल की है, 1 क्लास में। जी लेकिन अब बहुत ज्यादा उसमें गहराई पे जा नहीं पा रहा था मैं। ठीक है लेकिन अभी मैंने कल जो है एक जी। को फ्रेमवर्क आपका और थोड़ा आगे देखा अपना इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। तो हम्म कल कल मेरा इंटरेस्ट उसमें और ज्यादा है। मैं, हालांकि आपने बोला था कि आगे नहीं जाना है, हम्म, लेकिन मैं अब क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था ना, ठीक तो है इंटरेस्ट
क्यों के बाद मेरा आ गया इंटरेस्ट सर। ठीक तो है, ये मैं मतलब आपको सजेस्ट भी करूंगा कि अगर किसी का क्यों लिखने में ना आएगा इंटरेस्ट तो उसको बोलेगा एक फ्रेम और आगे देखे तो आ जाएगा। चलो ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा सजेशन है, इट्स वेरी वेरी गुड हाँ सर, सजेशन। तो राइट आ राइट, गया सर, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसको। चलो थैंक यू नंदी, और थैंक काफी यू। शानदार है सर। और एक जो आपने अभी अद्भुत बात कही कि स्कूल का मतलब आज वास्तव में सब्जेक्ट हो गया है और माता पिता केवल इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि केवल सब्जेक्ट, जबकि उनके जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, 10% उपयोगिता है मात्र। करेक्ट, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हम भी एक शिक्षक है तो मुझे पता है, और हम तो जिन भी स्कूलों में रहते हैं इसी कारण से मैंने स्कूलों में पढ़ाना छोड़ दिया। प्रिंसिपल से बहस हो जाती थी, वो बोलता था कि यू हैव टू चेंज योर टेक्निक। हमने बोला फादर आई एम अ राष्ट्र निर्माता, आई कांट चेंज माय टेक्निक। मैं कई सारी सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाया, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाया, लेकिन अब मैं पढ़ाता था मैथमेटिक्स सर। अब मैथ में क्या होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक उसकी फीलिंग ही नहीं आ रही उसमें, और मैथ मतलब जोड़ घटाना जो मैथ में अगर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाते समय बच्चे के मन में पाइथागोरस का थॉट नहीं आया, जिस जर्नी से पाइथागोरस गुजरा था, अगर उस जर्नी से बच्चे को मैंने न गुजार पाया तो फिर तो उसने क्वेश्चन लगा नहीं, फिर तो नॉलेज दे दी, फिर करना ही क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो मतलब आपको जितना भी थैंक्स कहा जाए उतना कम है। आपने आज मतलब इस देश में इतना सुंदर पेरेंटिंग का लाया है, और आप मतलब इस पूरे देश के कहीं ना कहीं नंबर 1। अरे मैं नंबर वन नहीं सर, आई एम प्राउड ऑफ यू। एग्जैक्टली बता रहे आपने, मतलब इतना सुंदर फ्रेमवर्क दिया है और हर व्यक्ति को इसको फॉलो करना चाहिए। और आज मतलब हर माता पिता की ये स्थिति है कि केवल उनको ना रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, और वो दूसरों के पीछे दौड़ रहे हैं। उसका एक और कारण है सर, आज व्यक्ति ना, हम सबकी दो दुनिया होती है, एक हमारी अंदर की दुनिया होती है, एक बाहर की दुनिया। हर व्यक्ति केवल बाहर की दुनिया से ही जुड़ा हुआ है, अंदर की दुनिया में तो भैया सारी चीजों का समाधान है। करेक्ट। और यही इस पूरे कोर्स में अगर आप आगे चलेंगे नंद जी, तो मैंने इस कोर्स में इसको बहुत कराया, अंदर की दुनिया को मैंने इतना दिखाया है, क्योंकि जो आपने बात कही नंद जी, मूल बात ही वही है, बस वहीं पर बात शुरू है और वहीं पर बात खत्म है। कहते हैं दुनिया गोल है, वहीं से शुरू और वहीं खत्म है, वही खत्म, इतनी छोटी चीज। चलिए नंद जी, बहुत अच्छा लगा। 3 पन्ने सर, एक बात और बोलूंगा, बोले ना प्लीज। जीवन के केवल 3 ही पन्ने हैं। एक तो जन्म का, वो ईश्वर के हाथ में है, और आखिरी पन्ना है आपका मृत्यु का। लेकिन जो बीच का पन्ना है जीवन जीने की कला, वो हमारा है। इसलिए हमको शिक्षा चाहिए। आज लोग नौकरी पैसा कमाने और इसके लिए शिक्षा को कर दिए हैं, समस्या यहाँ हो गई है। अबे कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आंसर यहाँ भी नहीं देंगे, उसका आंसर देंगे तो बड़ा लंबी क्लास चली जाएगी, 1.5 घंटा ऑलरेडी हो गया, अगली क्लास में आंसर देंगे। बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। किसी ने मुझसे पूछा पैसा क्यों कमाना चाहिए, क्या पैसा ही जिंदगी है? अगर पैसा जिंदगी नहीं है तो फिर पैसा क्या है? तो पैसे के ऊपर मैंने आंसर दिया था, कोशिश करूंगा अगले में डिस्कस करूं कि आखिर ये पैसा क्या इंपॉर्टेंस है पैसे की, पैसे क्या क्या काम है, पैसा कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए, पैसे को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, कि जिंदगी हमारा पैसा बन गया है। इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन क्या है, इस पे कभी और बात करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो उस मैंने देखा, मैंने कल कहीं सेशन कर रहा था, वहां पैसे की बात आई, तो उसके बाद लोगों ने वाकई इस बात को महसूस किया कि हाँ भाई ये, और बातों से चेंज आता है। बात ना एक बीज है नंद जी, यहाँ पर बीज आपके पड़ गया, वो बीज अगर है तो वो अपनी चीजें अपने आप ढूंढ लेगा, कहीं ना कहीं वो थॉट बनेगा, थॉट बड़ा होगा, बड़ा होते होते आपको रिजल्ट दे देगा किसी ना किसी एक दिन। तो हमारा और आपका नंद जी तो एक ही काम है, आप भी शिक्षक हैं, एक ही काम है, कैसे बीज डाल देना किसी के मन में। बीज डाल दिया तो कहीं ना कहीं बात बनेगी, खटकेगी बात। ठीक है ना? चलो थैंक यू नंद जी, थैंक यू सो मच नंद जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो लास्ट टाइम टेकिंग प्रीति बोल रही थी, प्रीति आपका हाथ नहीं है, डिप्सी जी, डिप्सी जी, डिप्सी जी, डिप्सी जी, डिप्सी जी, डिप्सी जी बोले। डिप्सी जी अनम्यूट करिए, डिप्सी जी, हाँ डिप्सी जी बोले। Hi, sir. Hi, hello, how are you? I'm good. Good. Sir, I'm on framework first. You're on framework 1. Yeah. Okay, when did you join this course? 11th of September. 11th of September. Okay, it has been 11 days, right? Okay, ask me. I want to ask that in the framework 1, you said you have to ask why. Right. But I'm not getting to how to ask why to the first why, because I'm just getting not to answers, not to why. Give me any instances where you asked why. Tell me the statement on which you're asking. Like, why my baby try to eat products? Sorry? Like,
why my baby tries to eat products. Tries to? Baby products. How Baby is products. how old is your baby? 1 year old. 1 year old baby. So don't make on your Yeah. baby. Don't make on your baby. Make on yourself. If the baby is 1 year old, make on yourself. Don't make on Okay. baby. Just forget about baby. Just make on yourself. Make on the things which are all around, or make on yourself. Don't make the questions on baby, because baby is too young to make the questions. Okay. Okay. They even, like, for example, why I was frustrated today because my Huh. husband wasn't there. Then Why he wasn't there to see the baby? correct. Because he has matches. Why matches? Because it's important for him. Yes. Then not next. Why? Keep on doing, keep on doing, keep on doing. It's See, you don't find the result. important. Don't find the results. Don't find the results. Again, we are saying, see, don't find the results. Don't go for the results. Just keep on asking the questions. The agenda for this is the framework number 1. The agenda is all about it to shift your eye. Understand once more. Suppose where do you live, by the way? Punjab. Sorry? Jalandhar. Jalandhar. Punjab, Jalandhar. You live in Jalandhar, right? Now, Jalandhar has got a midway. One side is Amritsar and one side is Chandigarh. Agree? Yeah. Right. So if your viewpoint, if your eyes are towards, vantage point is towards Amritsar, so whenever you look towards Amritsar, you cannot see Jalandhar. Agree? I'm sorry, you cannot see Chandigarh. Agree? So what I'm doing here, just to change your eyes, that solution is not towards Amritsar. Whenever the problem comes, like I am frustrated, I want to solve that problem. If you want to solve that problem, then root is not here, solution is not here, solution is somewhere else. That is the one thing which I want to build. Now, one thing is that I will not look at the problem, I will look at the back. Now, I've started looking back, I've started asking why I'm getting this root cause or not, that does not matter, but actually I'm traveling towards this way. If I'm traveling towards Chandigarh has to come today or tomorrow or any time. But if I'm traveling towards Amritsar, Chandigarh will not come. The whole agenda of this session is this framework is that we will not look for the result. We will identify what is the result and what are the causes. We'll identify. We reach to the root cause. We don't reach to the root cause. That is not at all the agenda of this framework. The agenda of the framework is just to change your viewpoint. Just to change your viewpoint. Are you getting Dipsy? Yeah. So you want us to repeatedly look at the problem. Repeatedly look at the problem, root at the root causes. In fact, I always say, what is brainstorming? What is? Brainstorming. Brainstorming. Brainstorming is that when any problem is there, if any problem is there, find the best solution of that problem. That is called Brainstorming. Brainstorming. Right or wrong? Right. Right. It is very, very wrong. It is very, very Wrong. wrong. Brainstorming, not that I'm finding the best solution of that problem. It is not the brainstorming. Brainstorming is to find the deepest cause of that problem. That is the root cause of that problem, the ignitia of that problem, the inception of that problem. To find that thing is the brainstorming. Now, suppose if I am getting a charge of Kashmir, suppose if I make the Minister of Kashmir Affairs and I have to solve the problem of Kashmir. So should I start solving the problem of Kashmir, or first I find the root cause where the problems are emerging? What should I do first? Find the root cause. Correct. And see, the same thing we are teaching our kids from the childhood. What we are teaching to our childhood from the students. That I'm saying that please look into it. Ma'am, some sound is there from the backside. See, once we are teaching mathematics, what we want to teach our kids? We want to teach our kids the problem solving skills. What? Problem solving skills. See, what we are doing is we are imbibing, we are just weaving the problems in the words. When I said, then you've got 2 apples, you've got 2 more apples, how many apples do you have? So what I have done is, one problem was there, I have weaved it into the statement. And now what I'm saying, student, to solve it, actually, it's a wrong term, to solve it. Solution everyone knows. 2 + 2 = 4. Who cannot do the solution?
If the problem is there of mensuration, who don't know the formula of mensuration? Everyone knows the solution. What we don't know is what is the problem there. Once I get the exact problem which is actually coded in the words, I want to decode the problem. That is the brainstorming. Once I decode a solution is already there, that is very, very easy. So what I'm teaching you from the framework number 1 is how to decode the problem. If you're not able to decode, that's not a problem. The process if you got to know, don't worry about the result. Are you getting my point? Okay. Correct. Any question else? Thank you. Most welcome, most welcome. Okay, so thank you so much. It was a very nice day. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके and thank you so much. फिर अगले संडे को मिलेंगे. बाकी अगर क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में डालते रहिएगा. वहाँ बहुत से लोग हैं और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए. अगर कोई क्वेश्चन आता है जो अगले फ्रेमवर्क पे जा चुका है, प्लीज उसकी हेल्प करिए. इसलिए नहीं कि मैं कर नहीं सकता, इसलिए कि अगर आप हेल्प करेंगे तो आपकी बुद्धि ज्ञान चक्षु और बढ़ेंगे. देने से, कहते हैं विद्या देने से बढ़ती है. जितना देंगे उतना मिलेगा आपको. राइट? चलो, थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड.